नष्ट होता है बोल सकते हैं? कर्म का नष्ट कब होता है, या फिर कर्म नष्ट कब हुए बोल के बताया जा सकता है? ठीक है। तो जब जीवात्मा आध्यात्मिक जगत चला जाता है, या फिर कोई जीवात्मा अगर ब्रह्मांड में लीन हो जाता है, तो फिर उसका कर्म नष्ट हो जाता है। आपको पता होगा 4 प्रकार के प्रलय है: नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। नित्य प्रलय जो प्रलय चलता रहता है, हर समय हर क्षण कुछ ना कुछ प्रलय होता रहता है। नैमित्तिक प्रलय वो ब्रह्मा जी का जो दिन का अंत में जो प्रलय होता है, जिसमें वो कई सारे ऊपर के लोग भी जो है नष्ट हो जाते हैं और ब्रह्मा जी निद्रित अवस्था में चले जाते हैं, तो वो समय का है। नैमित्तिक प्रलय जब ब्रह्मा जी का जीवन अंत हो जाता है और वो महाविष्णु के नाभि में प्रवेश कर जाते हैं, नैमित्तिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय यानी जब पूरा जीवात्मा जो है आध्यात्मिक जगत लौट के चला जाता है, या फिर वो ब्रह्मा में लीन या मर्ज हो जाता है, उसको आत्यंतिक प्रलय बोलते हैं। उस समय में कर्म क्या है, वो कर्म जो है वो नष्ट हो जाता है। तो इसलिए कर्म अनादि है लेकिन अनंत नहीं है, इसका अंत हो सकता है और इसका अंत आत्यंतिक प्रलय में होता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, विकारांश्च गुणांश्च एव। तो विकार क्या है, जैसे मिट्टी, मिट्टी का घड़ा है, वो मिट्टी का विकार है। तो शरीर उस प्रकार से किसका विकार होगा, शरीर भौतिक प्रकृति का विकार है। और गुणांश यहाँ पे जो है, ये भौतिक इंद्रियों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो परमात्मा जीवात्मा के साथ, जीवात्मा तो कभी नष्ट नहीं होता। परमात्मा कब तक रहते हैं, जब तक आत्यंतिक प्रलय नहीं होता, जब तक जीवात्मा लौट के आध्यात्मिक जगत में नहीं जाता, तब तक वहां पे परमात्मा उसके साथ रहते हैं। कर्म और ये कर्मों का जो संसर्ग है कब तक लगा रहता है, यहां तक कि जब नैमित्तिक प्रलय होता है, जब जीवात्मा महाविष्णु के नाभि में भी प्रवेश करता है, यानी सारा ब्रह्मांड नष्ट हो गए, ब्रह्मा जी का जीवन का अंत हो गया, उसके बाद भी उसका कर्म उसके साथ लगा रहता है। और अगला सृष्टि जब होता है, तब उस कर्मों के साथ वो फिर से जन्म लेता है। जब तक आत्यंतिक प्रलय नहीं होता, तब तक वो जीवात्मा का कर्म जो है वो नष्ट नहीं होता। तो कोई बता कि ये जीवात्मा कर्मों का चंग में कब फंसा है, तो श्रील प्रभुपाद जी इसके बारे में बोलते हैं, जिस प्रकार से हम भगवान के साथ आध्यात्मिक जगत में थे, तो किसी भी कारण से हम भगवान का संग छोड़ के अलग होके भोग करने के लिए इस संसार में आए हैं, और इस भोग करने की इच्छा से इस संसार में प्रवेश किए हैं। तो अभी कोई पूछ सकता है कि मुझे बताओ कि कब मैं यहाँ पे आया, तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते थे। वो बोलते थे कि ये मत पूछिए अगर आप पानी में गिर गए हो, किसने मुझे धक्का दिया, शायद किसी ने धक्का दिया, शायद आप फिसल गए हो, शायद नींद आया जिसके कारण पानी में गिर गए हो। लेकिन अभी सबसे जरूरी चीज जो है वो ये है कि यहाँ से निकलना है। या फिर किसी को डेंगू हुआ है या मलेरिया हुआ है, तो जब किसी को कोई इस प्रकार का व्याधि हुआ है, वो ये तुलने में लग जाए कि कौन सा वो मच्छर है मुझे बताओ जिससे कि मैं, जिसने मुझे काटा और जिसके कारण व्याधि हुआ, तो ये निरर्थक है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। अगर पता है कि व्याधि है, तो व्याधि का जो उपाय है वो करना चाहिए, जो उसका मेडिसिन है वो लेना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें सब पता है कि हम भौतिक भव रोग में पीड़ित है, तो भक्ति इसका जो है इसका उपाय है, तो भक्ति में लग जाना चाहिए। और वास्तव में ये भोग करने की इच्छा जो है, ये इच्छा को सेवा भाव में परिवर्तित करना, इसको ही शुद्धिकरण कहा जाता है। और जब हमें ये मानसिकता सेवा भाव की आ जाएगी, तो फिर ये भोग की मानसिकता जो है ये अंत हो जाएगी, और इस ज्ञान से धीरे धीरे हमारा ये भोग की भावना का नष्ट होगा, ये प्रकृति पुरुष और इस प्रकार का ज्ञान से। ठीक है, तो अगला श्लोक में चलते हैं कि क्या बता रहे हैं भगवान। कार्य कारणम कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। तो हेतु के बारे में चर्चा किया गया, ठीक है, इसका ट्रांसलेशन कोई पढ़िए और फिर तात्पर्य। कि समस्त भौतिक कारणों या कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है।
और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तात्पर्य, जीवों में शरीर तथा इंद्रियों की विभिन्न अभिव्यक्तियां प्रकृति के कारण है। कुल मिलाकर 84 लाख भिन्न भिन्न योनियां हैं और ये सब प्रकृति जन्य है। जीव के विभिन्न इंद्रिय सुखों से ये योनियां मिलती है और जो इस प्रकार इस शरीर या उस शरीर में रहने की इच्छा करता है, जब उसे विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं तो वह विभिन्न प्रकार के सुख तथा दुख भोगता है। यह शरीर तथा हेतु रूप इंद्रियां प्रकृति द्वारा प्रदत्त है और जैसा कि अगले श्लोक में स्पष्ट हो जाएगा, जीव को अपनी पूर्व आकांक्षा तथा कर्म के अनुसार परिस्थितियों के वश वरदान या शाप मिलता है। जीव की इच्छाओं तथा कर्मों के हाँ पढ़ी। अनुसार कर्मों के अनुसार प्रकृति से विभिन्न स्थानों में पहुंचाती है। जीव स्वयं ऐसे स्थानों में जाने तथा मिलने वाले सुख दुख का कारण होता है। एक प्रकार का शरीर प्राप्त हो जाने पर वह प्रकृति के वश में हो जाता है, क्योंकि शरीर पदार्थ होने के कारण प्रकृति के नियम अनुसार कार्य करता है। हाँ पढ़ी पढ़ी, आगे पढ़ी। उस समय शरीर में ऐसी शक्ति नहीं कि वह उस नियम को बदल सके। मान लीजिए कि जीव को कुत्ते का शरीर प्राप्त हो गया, जो ही वह कुत्ते के शरीर में स्थापित किया जाता है, उसे कुत्ते की भांति आचरण करना होता है, वह अन्यथा आचरण नहीं कर सकता। यदि जीव को शूकर का शरीर प्राप्त होता है तो वह मल खाने तथा शूकर की भांति रहने के लिए बाध्य है। इसी प्रकार यदि जीव को देवता का शरीर प्राप्त हो जाता है तो उसे अपने शरीर के अनुसार कार्य करना होता है। यही प्रकृति का नियम है, लेकिन समस्त परिस्थितियों में परमात्मा जीव के साथ रहता है। वेदों में मुंडक उपनिषद 3:2-3:1:1 इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाय। परमेश्वर जीव पर इतना कृपालु है कि वह सदा जीव के साथ रहता है और सभी परिस्थितियों में परमात्मा रूप में रहता है। धन्यवाद, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हेतु का कारण बताया गया है कि किसके कारण जीव भला जो है वो दुख का भोग कर रहा है। तो कार्य कारण कर्तृत्व, अभी यहाँ पे कार्य का मतलब क्या है? कार्य यहाँ पे भौतिक शरीर को कार्य कहा गया है, ठीक है। कार्य, और फिर कारण क्या है? कारण यहाँ पे भौतिक इंद्रियां हैं। जैसे इंद्रियों के माध्यम से मैं कोई बोतल को उठा सकता हूँ, कोई चीज को उठा सकता हूँ, तो कारण। तो कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते। तो ये कार्य और कारण, इसका हेतु कौन है? प्रकृति है। और पुरुष सुख दुखाना भोतृत्व हेतु उच्यते। पुरुष या जीवात्मा के कारण सुख दुख का भोग जो कर रहा है। तो हम देखते हैं किसके कारण ये भौतिक शरीर मिला है? हम भौतिक प्रकृति के कारण भौतिक शरीर मिला है कि नहीं? तो ये भौतिक शरीर विकार है। किसका विकार है? भौतिक प्रकृति का विकार है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जिस प्रकार का जिसको शरीर मिला है, वो उसी प्रकार का एक लिमिटेशन, एक बंधन में वो रह जाता है। जैसे प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं, जो अगर कोई कुत्ता है तो वो कुत्ते जैसे भांति भोग सकता है, वो सिंह जैसा दहाड़ नहीं सकता, वो उसी प्रकार रहे। और किसी को शुक्र मिला है तो फिर वो बाल खाने में तुला रहेगा, इस प्रकार से। तो वो उसका लिमिटेशन हो जाता है। तो कोई बोल सकता है ना कि अरे ये जो मैं दुख भोग कर रहा हूं ये तो प्रकृति के कारण है, क्योंकि प्रकृति ने मुझे शरीर दिया। अगर प्रकृति ने मुझे अच्छा शरीर दिया होता तो फिर मैं दुख क्यों भोग करता, मैं तो आराम से रहता। ऐसा कोई कोई बोलते हैं कभी कभी। तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर कैसे प्रकृति देता है? कर्मों के ऊपर। तो ये कर्म किसने किए हैं? जीवात्मा ने किए हैं। तो जीवात्मा का कर्म के हिसाब से ही शरीर मिलता है, और उस शरीर के लिए वो जीवात्मा ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो भौतिक शरीर का अगर हम कारण देखें तो वो भौतिक प्रकृति है। अगर सुख दुख का कारण देखें तो कौन है? जीवात्मा है। अगर अल्टीमेट कारण देखें, सारे कारणों के कारण, तो वो कौन है? वो भगवान है, गोविंद। तो तीन चीज यहाँ पे बताए गए हैं, प्रकृति, पुरुष, परमात्मा।
थ्री पीज आप याद कर सकते हैं, या फिर जे भी बोल सकते हैं, 3J। जीव, जगदीश, जगत। ये तीन अलग अलग व्यू पॉइंट में अलग अलग कारण इनको बताए जाते हैं। आगे जाके आप तो यहाँ पे देखे होंगे कि अहंकारस विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति उच्यते। ये हम पहले पढ़े थे भगवत गीता में कि जीवात्मा मूर्खता वश, अहंकार वश सोचता है कि वो करता है, लेकिन वो करता नहीं है। यहाँ पे हमने देखा कि अगर फैसिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि कौन जो है जो ये जीवात्मा को फैसिलिटी प्रदान कर रहा है, वो प्रकृति है। अच्छा, कौन जो है जो जीवात्मा को परमिशन या उसको अ, उसको परमिशन दे रहा है कोई भी चीज करने की, वो परमात्मा है। और कौन जो है जो डिजायर कर रहा है, इच्छा कर रहा है, वो जीवात्मा खुद है। तो तीन अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से कर्ता तीन कहा जाता है। आगे जब जाएंगे 18वां अध्याय में, वहां पे देखेंगे कि अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधा विविधाश्च पृथक चैव दैव चैवात्र पंचम। तो चेष्टा, तो चेष्टा है, कारण है, अधिष्ठान है, तो पांच कारण हम देखेंगे वहां। लेकिन इन सबों में परमात्मा जो है वो परम कारण है। तो इसीलिए अगर हम ये जो हमारा फिलॉसफी है इसको अच्छे से समझेंगे तो कभी हम भ्रमित नहीं होंगे। तो हमें ये हमारा कंट्रोल में नहीं है कि किस प्रकार का शरीर हमें मिलेगा, लेकिन जैसा भी शरीर मिला है अभी इसके आगे इसमें हम क्या कर रहे हैं ये हमारे हाथ में है। तो इसीलिए हमें ये भगवत गीता के ज्ञान पे समझते हुए कभी भी दूसरों को एनवी नहीं करना चाहिए, कभी भी दूसरों के प्रति वैर नहीं करना चाहिए कि अरे देखो इनको इतना अच्छा शरीर मिला है, ये मेरे से अच्छा जो है गा सकते हैं, ये मेरे से अच्छा प्रवचन कर सकते हैं, इनको ज्यादा फैसिलिटी मिला है। जो भी जिसको मिला है वो भौतिक प्रकृति के हिसाब से मिला है। तो कोई ये अगर इस प्रकार से जान जाए तो फिर वो कभी ईर्ष्या नहीं करेगा। जैसे किसी के पास मर्सिडीज है, किसी के पास मारुति है, किसी के पास लूना है, लेकिन कार्य उसका है कि वो गतिशील होना चाहिए, उससे एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य को जाने के लिए उसका प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस वो कंपेयर करते बैठे, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए जो मूर्ख लोग हैं वो इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, अरे क्यों मुझे गरीब परिवार में भगवान ने जन्म दिया, मुझे अंबानी के परिवार में जन्म देते कितना आनंद में रहता मैं। लेकिन हम ना भगवान को इसका दोष देते हैं, ना खुद ना प्रकृति को दोष देते हैं। भगवान तो बस जो है वो परमिशन देते हैं। और जिस प्रकार का भी हमें जो शरीर मिला है उसको हम भगवान की सेवा में लगा के हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और अगर हम देखें तो फिर कारण क्या है, भगवान जो है वो परमिशन देते हैं, अनुमंता है। भौतिक प्रकृति जो है वो उपादान देती है, और जीव जो है वो इच्छा करता है। तो इसलिए ये जो कंपटीशन रहता है एक दूसरे के बीच में, कभी कभी भक्तों का समूह में ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर हम इस भगवत गीता के ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे कि ये प्रकृति का दिया गया फैसिलिटीज है, सबको अलग अलग, किसी के पास अलग है, किसी के पास अलग है, तो फिर कभी भी हम ये आ, इस प्रकार का सोच नहीं आएगी। अच्छा, ये जो पुरुष है ये क्यों भला दुख का भोग करता है और प्रकृति को किस प्रकार से प्रकृति से जुड़ा हुआ है, ये अगला श्लोक में। हाँ बोलिए विवेक प्रभु बोलिए। हरे नहीं, कृष्ण। हो गया ब्रो। मतलब ए, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न था? नहीं 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 ब्रो। ओके, ठीक है। तो अगला श्लोक में हम देखेंगे कि ये पुरुष क्यों दुख का भोग करता है। ठीक है, तो पुरुषः प्रकृतेस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोष्य सद असद जोनि जन्मसु। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन कोई पढ़ी? इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। वह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उससे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं।
ठीक है, तात्पर्य पढ़िए ये श्लोक। यह श्लोक यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव एक शरीर से दूसरे में किस प्रकार देहांतरण करता है। दूसरे अध्याय में बताया गया है कि जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर उसी तरह धारण करता है जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है। वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण है। पढ़िए पढ़िए। जब तक कंटिन्यू पढ़ना है कि फिर जो हाँ, हाइलाइटेड कंटिन्यू पोर्शन पढ़ना कंटिन्यू है? कंटिन्यू कंटिन्यू, पूरा परपट पढ़ेंगे। जब तक जीव इस मिथ्या प्राकट्य पर मुक्त रहता है तब तक उसे निरंतर देहांतरण करना पड़ता है। प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप वह ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसता रहता है। भौतिक इच्छा के वशीभूत हो उसे कभी देवता के रूप में तो कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़े, कभी जल जंतु, कभी संत पुरुष तो कभी खटमल के रूप में जन्म लेना होता है। यह क्रम चलता रहता है और प्रत्येक परिस्थिति में जीव अपने को परिस्थितियों का स्वामी मानता रहता है जबकि वह प्रकृति के वश में होता है। यहाँ पर बताया गया है कि जीव किस प्रकार विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता है। यह प्रकृति के विभिन्न गुणों की संगति के कारण है। अतएव इन गुणों से ऊपर उठकर दिव्य पद पर स्थित होना होता है। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। कृष्ण भावनामृत में स्थित हुए बिना भौतिक चेतना मनुष्य को एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करने के लिए बाध्य करती रहती है, क्योंकि अनादिकाल से उसमें भौतिक आकांक्षाएं व्याप्त हैं। लेकिन उसे इस विचार को बदलना होगा। यह परिवर्तन एक प्रामाणिक मिनट, एक स्रोत मिनट, से सुनकर एक ही। मिनट, एक मिनट, ये छोड़ दीजिए, इसको हम देखेंगे, ठीक है। ये सॉल्यूशन बताते हैं प्रभुपाद। तो यहाँ पे बताया गया है, बहुत प्रिसाइजली बताते हैं कि क्यों जीवात्मा ये अलग अलग शरीर से जो है इस जन्म मृत्यु का चक्र से गति कर रहा है। 84 लाख योनि है, प्रभुपाद ने इतने सारे उदाहरण दिया, खटमल से लेके साधु, साधु से लेके देवता, शुकर या फिर कुत्ते, बिल्ली, अलग अलग योनियों में वो गति करते रहते हैं। क्योंकि जीवात्मा का क्या है कि वो भोग करना चाहता है, ये भोग की इच्छा है। किसका भोग करना चाहता है? ये गुणों संग का भोग करना चाहता है। अब गुणों संग का भोग हो सकता है, जैसे गुण कौन से है? सत्व, रजस और तमस। लेकिन उसको तो डायरेक्टली कोई भोग नहीं कर सकता ना। जैसे सत्व गुण को हम भोग नहीं कर सकते, रजोगुण को हम भोग नहीं कर सकते, लेकिन रजोगुण से बनाया हुआ जो इंद्रिय उपादान है, जो इंद्रिय का विषय है, उसको भोग कर सकते हैं। जैसे कोई रजोगुण में भोग करना चाहता है तो अत्यंत उसको इंद्रिय भोग करने की लालसा होती है, या फिर किसी को तमोगुण में भोग करना है तो फिर वो अलग अलग प्रकार के जो इंटॉक्सिकेंट है, मादक द्रव्य है, जो नशा नशा के कार उपादान है, उसको भोग करने का कोशिश कर सकता है। तो गुण संग यानी यो अलग अलग जो इंद्रिय विषय है, जो गुणों के संग से बनाए गए हैं, उसको वो भोग करना चाहता है। और इसके लिए जीवात्मा जो है ये दुख का चक्र में ये गति करता है, अलग अलग योनि धारण करता है उसके लिए। तो जो भी हम इंद्रिय वस्तु इस संसार में देखते हैं, उसको भोग के लिए देखे बिना हमें कैसे देखना चाहिए कि ये सेवा के लिए किस प्रकार से हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। भी एक ही वीडियो ऑन था, सारे बंद हो गए, ठीक है। तो तो फिर ये भोग की मानसिकता को, जैसे कोई सोच सकता है कि मैं बहुत सारा धन इकट्ठा करूंगा, मैं मेरे पास बहुत सारे जन हो। कभी कभी भक्ति में आने के बाद भी इस प्रकार का जो है अभिलाषा मन में आ सकता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? जो भी चीजें संसार में लोग भोग के लिए सबसे अधिक इच्छा करते हैं, उसको महाप्रभु मना करते हैं। ना धनम, ना जनम, ना सुंदरी, कविता, ये चार चीज को महाप्रभु मना करते हैं कि मुझे भोग के लिए नहीं चाहिए। तो फिर क्या हम अगर इस प्रकार की कोई स्थिति में आए तो ग्रहण ना करें? मान लीजिए
हम में से कोई लीडर हो सकते हैं जिनके अंडर कई सारे भक्त हो सकते हैं, या फिर गाइड या मेंटोर हो सकते हैं जिनसे कई सारे भक्त गाइडेंस ले सकते हैं। क्या तो फिर क्या हमें ये पद को त्याग करके चला जाना चाहिए? नहीं, ये पद में रह सकते हैं। ये पद भगवान की सेवा के लिए है, और हमारे साथ में जो भक्त हैं जिनको शायद हम प्रचार कर रहे हैं, तो वो भगवान के सेवक हैं, और हमारा सेवा है कि हम कैसे उनको भगवान के पास लेके जाएं। शायद ऐसा भी कभी कभी हो सकता है कि जो भक्त को हम प्रचार कर रहे हैं वो कुछ समय बाद हमसे ज्यादा प्रगति करके और आगे बहुत चले जाए, हो सकता है, और शायद वो प्रेम भक्ति प्राप्त करके वो आध्यात्मिक जगत चले जाए और हम यहाँ पे रह जाए। तो उसका तो हम बोल नहीं सकते कि कौन पिछले जन्म में कितना भक्ति किया है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत बारीकी से कहा गया है कि ये गुण संग जो है, या फिर भौतिक वस्तुओं का भोग की लालसा जो है, ये क्या करता है, जीवात्मा को यहाँ पे अटका कर रखता है। ऐसा कोई अगर, लेकिन हम इंद्रिय वस्तु से दूर नहीं जा सकते, तो इंद्रिय वस्तु को भगवान का प्रदत्त मान के और हम खुद को भगवान का दास मान के अगर उनको भगवान की सेवा में लगाएं, तो फिर हम इस प्रकार की भावना से हम बच सकते हैं। तो ये इसीलिए प्रभुपाद खाली प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं बताते। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये गुण संग हो गया, इसके कारण प्रकृति जो पुरुष है। देखिए ये पुरुष और प्रकृति का जो शब्द है ना, ये भगवत गीता में अलग अलग उपाय से भी वर्णन किया गया है। अगर आपको 7वां अध्याय याद रहेगा, तो भूमिर अपो नलो वायु खम मनोबुद्धि च अहंकार में भिन्ना में प्रकृति अष्टदा अपरिर्याम इतस्त्वन्यम विद्धि प्रकृति में पराम जीव भूत महाबाहो ये यदा धारयते जगत। तो यहाँ पे परा प्रकृति और अपरा प्रकृति का चर्चा किया गया है। तो जीव को क्या कहा गया है? जीव को प्रकृति कहा गया है। अब हम 13वां अध्याय में आए हैं, तो जीव को पुरुष कहा जा रहा है। पुरुष का जनरल मीनिंग एक मेल होता है, मेल यानी आपको समझ में आ रहा है जो शरीर से कोई पुरुष है, उस प्रकार से। कभी कभी जीवात्मा को उपनिषद में सह, सह मतलब ही, या फिर पुरुष के हिसाब से कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि हालांकि जीवात्मा प्रकृति ही है, भगवान का शक्ति है, लेकिन उसके अंदर यह भोग का भावना होने के कारण उसको पुरुष कहा जाता है। और इस भावना से जब वो प्रकृति के साथ गुणसंग करता है, तब वो ये जन्म मृत्यु चक्र से या फिर दुख सुख का चक्र में वो क्या होता है, वो फंस जाता है। और इससे निकलने का उपाय क्या है कि ये भोग की भावना त्याग करना। अब इसको अगर हम, जैसे आप बहुत अच्छे कर रहे हो कि आप युवाओं को भक्ति के मार्ग में जोड़ने का कोशिश कर रहे हो, तो अगर कोई युवा भक्त को आप मिले जो कि नया नया प्रैक्टिस कर रहा हो, और अगर आप उसको पूछे आप क्या करना चाहते हो जीवन में, वो बोलते हैं आई वांट टू एंजॉय ना, यू वांट टू एंजॉय, ठीक है, देन गिव अप एंजॉयमेंट। तो फिर वो पूरा डर जाएगा, बोलेगा क्या बात है प्रभु जी, मैं आपका प्रोग्राम में आगे आऊंगा नहीं, आप मुझे बोल रहे हो गिव अप एंजॉयमेंट। लेकिन वास्तव में यही भगवत गीता में ये बताया गया है। आप किसी वैज्ञानिक को पूछिए, क्या वो इस चीज को मानेंगे कि आप अगर भोग करने की इच्छा छोड़ दो तो ऑटोमेटिकली आप आनंदित हो जाओगे? तो बोलोगे ये कैसे होता है? क्योंकि जीवात्मा भोग कर नहीं सकता। वास्तव में ये चेतना कि मैं कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता हूँ, मैं गुरु को प्रसन्न करना चाहता हूँ, इससे असली आनंद प्राप्त हो सकता है। एक बार शिल प्रभुपाद को एक रिपोर्टर ने पूछा, स्वामी जी व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ? तो फिर प्रभुपाद बोले, क्या बोले प्रभुपाद? एंजॉयमेंट। तो फिर वो चौंक गया, बोला स्वामी जी व्हाट यू आर सेइंग? बोले नॉट योर एंजॉयमेंट, कृष्णास एंजॉयमेंट। तो फिर वो चौंक गया कि हमारे भोग के लिए नहीं, वास्तव में जीवन का लक्ष्य है हम कृष्ण को इस प्रकार से भोग प्रदान कर सके। इसीलिए यहाँ पे श्रवण विधि के बारे में बताया गया है। ठीक है, अभी कोई और ये ब्लू वाला पार्ट पढ़ सकते हैं और इस पे हम थोड़ा चर्चा करके आगे का श्लोक में जाए। ये ब्लू वाला पार्ट पढ़िए। यह परिवर्तन प्रामाणिक स्तोत्रों से सुनकर ही लाया जा सकता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अर्जुन है, जो कृष्ण से ईश्वर विज्ञान का श्रवण करता है। यदि जीव इस श्रवण विधि को अपना ले तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चिर अभिलषित आकांक्षा समाप्त हो जाए
और क्रमशः ज्यो ज्यो वह प्रभुत्व जताने की इच्छा को कम करता जाएगा, त्यों त्यों उसे आध्यात्मिक सुख मिलता जाएगा। एक वैदिक मंत्र में कहा गया है कि ज्यो ज्यो जीव भगवान की संगति से विद्वान बनता जाता है, त्यों त्यों उसी अनुपात में वह आनंदमय जीवन का आस्वादन करता है। धन्यवाद। तो देखिए, तो यहाँ पे श्रवण विधि के बारे में चर्चा किया गया है। तो ये जो श्रवण विधि है, इस श्रवण विधि के द्वारा हमारा हृदय, हमारा मन, ये सब धीरे धीरे रूपांतरित हो जाएगा। किसमें? सेवा भाव में, भोग भाव से सेवा भाव में। तो अच्छे से श्रवण करना चाहिए, सही व्यक्ति से श्रवण करना चाहिए, और जो कोई मोटिवेशन के बिना, कोई दूसरा अपना मन में कोई भाव हो इस प्रकार से, उसके बिना कोई अगर कर रहे हैं, तो फिर उनसे श्रवण करना चाहिए। जैसे परंपरा में श्रवण करना चाहिए। इसलिए सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि अगर कोई दूध का घड़ा हो, उसमें अभी दूध इतना पुष्टिदायक है, इतना पोषणकारी है, लेकिन उसमें अगर कोई सर्प अपना जीवा लगा दे तो फिर वो विष बन जाता है। उस प्रकार से आजकल हम देखते हैं, कई बार यूट्यूब में हो या फिर सोशल मीडिया में हो, कई सारे लोग कई सारे चीज बोलते हैं, लेकिन वो सबको हम अपना सॉरी लेकिन वो सारे चीज से हम भक्ति में पोषण प्राप्त नहीं कर सकते। उससे कभी कभी हमारा सेवा भाव घट भी सकता है। इसीलिए हमें सही तरीके से हमें श्रवण करना चाहिए। और हम देख सकते हैं, ये श्रवण के ऊपर भागवतम संपूर्णतया परीक्षित महाराज से लेके, नारद मुनि से लेके, पृथु महाराज से लेके, संपूर्ण भागवतम, यहाँ भगवत गीता तो देख ही रहे हैं कि अर्जुन श्रवण कर रहे हैं। तो सही उपाय से, सही व्यक्ति से, सही चेतना से अगर हम श्रवण करेंगे, तो फिर ये भोग की भावना घट जाएगा। और जितना जितना भोग की भावना घटेगा, उतना उतना ये आध्यात्मिक सुख में हम प्रगति कर सकते हैं। और प्रचार का क्षेत्र में हम देख सकते हैं, हम जो भी कुछ कर रहे हैं वास्तव श्रवण है। ये पुस्तक वितरण क्या है? पुस्तक वितरण द्वारा हम प्रभुपाद से किसी को श्रवण करवा रहे हैं, और हमारे प्रोग्राम्स में किसी को ला रहे हैं, तो फिर क्या कर रहे हैं? अच्छा प्रसाद है, अच्छा कीर्तन है, अच्छा दर्शन है, लेकिन पर्पस क्या है? कि वो बैठ के थोड़ा श्रवण करे, सही चेतना में थोड़ा कुछ श्रवण करे, कुछ जाने, तब उनका हृदय परिवर्तन होगा। और इस प्रकार से हम नए जो लोग हैं उनको भक्ति में हम जोड़ सकते हैं। कि वो श्रवण से जितना जो इंटरेस्टेड है, आप देखेंगे कौन वो भक्त हैं साल के अंत में जो इन्वेंट बने, कौन है जो सीरियस बने, कौन 16 राउंडर बने, जो लोग श्रवण अच्छे से किए हैं, वही लोग अच्छे से भक्ति में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उसके द्वारा उनका हृदय, उनका चेतना भी परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे अगला श्लोक में भगवान बताते हैं कि अन्य पुरुष कौन है इस शरीर में भला, तो उसके बारे में यहाँ पे बताते हैं। उपदष्टा च अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापि युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परा। ठीक है, पढ़िए ट्रांसलेशन। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है, साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। पढ़िए तात्पर्य। तात्पर्य। यहाँ पर कहा गया है यहाँ पर कहा गया है कि जीवात्मा के साथ निरंतर रहने वाले परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि है, वह अन्य जीव नहीं है। क्योंकि अद्वैतवादी चिंतक शरीर के ज्ञाता को एक मानते हैं, अतएव उनके विचार से परमात्मा तथा जीवात्मा में कोई अंतर नहीं है। इसका स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक शरीर में परमात्मा रूप में विद्यमान है। वे जीवात्मा से भिन्न है, वे पर है, दिव्य है। जीवात्मा किसी विशेष क्षेत्र के कार्यों को भोगता है, लेकिन परमात्मा किसी सीमित भोक्ता के रूप में या शारीरिक कर्मों में भाग लेने वाले के रूप में विद्यमान नहीं रहता, अपितु वह साक्षी, अनुमति दाता तथा परम भोक्ता के रूप में स्थित रहता है। उसका नाम परमात्मा है, आत्मा नहीं। वह दिव्य है। अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्मा तथा परमात्मा भिन्न भिन्न है। परमात्मा के हाथ पैर सर्वत्र रहते हैं, लेकिन जीवात्मा के ऐसा नहीं होता। क्योंकि परमात्मा परमेश्वर है, अतः वह अंदर से जीव की भौतिक भोग की आकांक्षा पूर्ति की अनुमति नहीं
अनुमति देता है। परमात्मा की अनुमति के बिना जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता। जीव भुक्त है और भगवान भुक्ता या पालक है। जीव अनंत है और भगवान उन सब में मित्र रूप में निवास करता है। तथ्य यह है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है और दोनों मित्र रूप में घनिष्ठता पूर्वक संबंधित है। लेकिन जीव में परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार करने की, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्योंकि उसमें यह प्रवृत्ति होती है, अतएव वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति कहलाता है। जीव या तो भौतिक शक्ति में या आध्यात्मिक शक्ति में स्थित हो सकता है। जब तक वह भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है, तब तक परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा की तरह उसके भीतर रहते हैं, जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जा सके। भगवान उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, लेकिन अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति ठुकराता है। स्वतंत्रता का यह दुरुपयोग ही बद्ध प्रकृति में उसके भौतिक संघर्ष का कारण है। अतएव भगवान निरंतर बाहर तथा भीतर से आदेश देते रहते हैं। बाहर से वे भगवद गीता के रूप में आदेश देते हैं और भीतर से वे जीव को यह विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उसके कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं है। उनका वचन है, इसे त्याग दो और मेरे प्रति श्रद्धा करो, तभी तुम सुखी होगे। इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा में अथवा भगवान में श्रद्धा रखता है, वह सच्चिदानंदमय जीवन की ओर प्रगति करने लगता है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो देखिए, ये श्लोक आ गया, चरम श्लोक एक तरीके से इस अध्याय में, जहां पे क्या होता है कि कौन है वो अगला पुरुष, दूसरा पुरुष जो कि जीव के साथ रहता है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, नाम क्या है? परमात्मेति च अपि उक्तः, उनको कहा जाता है। देहे अस्मिन, अस्मिन देहे पुरुषः पर, इस देह में और एक परह पुरुष है। परह मतलब दूसरा, परह मतलब दिव्य। तो एक दूसरा पुरुष है। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि बोलते कि अरे वही पुरुष है जो प्रकृतिस्थ हो गया है, जो दुख का भोग कर रहा है, वो मैं ही हूं, तो फिर ये बोलने का जरूरत नहीं होता कि वो दूसरा पुरुष है। वो पिछला श्लोक में बताए, जो पुरुष प्रकृतिस्थ होके सुख दुख का भोग कर रहा है वो जीवात्मा है। लेकिन उसको छोड़ के वो तो डिस्कस हो गया। परह पुरुष, दूसरा पुरुष कौन है? परमात्मेति, वो परमात्मा है। इसलिए ये मायावाद का खंडन है। तो मायावादी शायद बोल सकते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, तो आप उनको गीता बोलिए, प्रभु जी आप गीता अच्छे से पढ़िए। गीता अच्छे से पढ़ेंगे तो भगवान बोलते हैं इस शरीर में एक दूसरा पुरुष है जो दिव्य है, ठीक है। और उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका गुण क्या है? उपद्रष्टा, वो साक्षी है। हर चीज जो जीवात्मा कर रहा है उसका साक्षी है। और क्या है? अनुमंता, वो परमिशन प्रदान करते हैं। वो जब तक हाँ नहीं बोलेंगे तो कोई भी जीवात्मा का इच्छा पूर्ति नहीं हो सकता है। और जीवात्मा के शरीर में रहते हैं। वो भरता है, वो मेंटेनर है, वो सारे चीज प्रदान कर रहे हैं जीवात्मा को रहने के लिए। और भोक्ता है, वो वास्तविक भोक्ता तो परमात्मा है। क्योंकि जीव कितना भी कोशिश करे वो भोग नहीं कर पाता। हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं, टाइम, भौतिक सुख का बात जब आता है तो क्या होता है? वो इल्यूजरी है, वो मिजरेबल है, और वो टाइम बाउंड है, टेम्पररी है। कोई भी चीज उदाहरण देके, ये तो आप सब प्रचार कर रहे हैं, आप तो बता भी चुके होंगे बच्चों को कि आप कितना गुलाब जामुन खा सकते हो, 15, 20, 30, और कितना देर तक वो सुख रहेगा आपके पास। टेम्पररी है, इल्यूजरी है। क्यों इल्यूजरी क्यों है? क्योंकि अगर कोई खा रहा है अभी आनंद से और उसको आप गाली दे दो उस समय, तो क्या वो भोग कर सकता है? वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका मन खराब हो गया। अगर आपका मन खराब है, आपके सामने भी फिष्ट प्रसाद रख दिया जाए तो भी आनंद नहीं आएगा। तो इल्यूजरी, टेम्पररी, इल्यूजरी और मिजरेबल एक्सपीरियंस, टाइम, इसलिए बोलते हैं। इस प्रकार से भौतिक भोग को बोलते हैं। तो जीवात्मा कभी भी भोग नहीं कर सकता। भोग वास्तव में परमात्मा कर रहे हैं। क्योंकि इनडायरेक्टली देखा जाए, ये भौतिक सृष्टि किसकी इच्छा से है और किसका
आनंद के लिए रचाया गया है, भगवान का आनंद के लिए रचाया गया है। और सभी लोग जो भक्त भी नहीं है वो एक तरह से माया शक्ति का चंगुल में है, वो भगवान का एक शक्ति ही है। तो भोक्ता, भर्ता और महेश्वर, महेश्वर यानी वो प्रभु है और जीवात्मा उनका दास है। अब यहाँ पे एक दार्शनिक बिंदु है, एक फिलोसॉफिकल पॉइंट है कि हम भक्ति के लिए भगवान के प्रति तो हमारा कृतज्ञता रहता है, लेकिन कोई निरेश्वरवादी है, एथिस्टिक व्यक्ति है, अगर एथिस्टिक व्यक्ति भी है, अगर वो समझ ले कि उसके भोग के लिए जो भी चीज उसे मिल रहा है, पानी मिल रहा है, उसको खाना मिल रहा है, उसको सूर्य किरण मिल रहा है, ये सब कहाँ से मिल रहा है? ये तो हो गया साधारण जीवन बिताने के लिए चीज, लेकिन जो भोग की चीजें हैं, पुरुष, स्त्री, धन, मोबाइल, जो भी चीज मिल रहा है किसकी कृपा से मिल रहा है? वो भगवान की कृपा से मिल रहा है, परमात्मा की कृपा से मिल रहा है। तो अगर भौतिक भोग के लिए भी व्यक्ति अगर कृतज्ञ हो जाए ना तो आगे बढ़ जाएगा जीवन में। लेकिन तो ये चीज भी कभी कभी लोग नहीं करते हैं। तो हमें याद रखना चाहिए कि परमात्मा के क्या क्या कार्य है, उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर। तो हमने तो चर्चा किया कि किस प्रकार से पहले ही भगवान ने बता दिया कि पुरुष और प्रकृति ही में जीवात्मा के बारे में बताया है, और अभी जो बता रहे हैं वो दूसरा, वो मायावाद के बारे में, दूसरा जो पुरुष है उसके बारे में बता रहे, जो परमात्मा के नाम से जाने जाते हैं। तो परमात्मा के कारण ही ये शरीर चलता है। कोई भी चीज, हम कोई चीज उठा रहे हैं, कोई चीज कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, ये सारा शक्ति परमात्मा के कारण हो रहा है। और प्रभुपाद जी ने यहाँ पे और एक श्लोक को रेफरेंस किया जो हमने पहले पढ़ा था, सर्वतो पाणी पादम तत् सर्वतो अक्षि शिरोमुखम। हमारे हाथ चारों तरफ नहीं है, हमारे आंख चारों तरफ नहीं है। हमने जब 13वां श्लोक से लेके 20वां श्लोक में देखा, शायद 14 या 15 नंबर श्लोक में ये श्लोक आया था कि परमात्मा जो है उनका आंख चारों तरफ है, उनका हाथ चारों तरफ है, उनका पैर चारों तरफ है, क्योंकि वो सर्वत्र विद्यमान है। हम थोड़ी सर्वत्र विद्यमान है, हम तो एक शरीर के अंदर ही रह रहे हैं। इसलिए इसलिए हम परमात्मा नहीं हो सकते, जीव कभी भी परमात्मा का स्थान नहीं ले सकता है। जब तक जीवात्मा इस भौतिक जगत में है तब तक ये परमात्मा शब्द का उपयोग किया जा सकता है। आध्यात्मिक जगत में जाने के बाद परमात्मा का कोई वहां पे रोल नहीं रहता है, वहां पे केवल भगवान रहते हैं। ये अलग अलग सोसाइटी में आजकल आप देखोगे परमात्मा का शब्द कई जगह पे लगाते हैं, लेकिन हम गौड़ीय वैष्णव है, श्रील प्रभुपाद ने इतने अच्छे से हमें तत्व ज्ञान दिया है कि परमात्मा का शब्द भौतिक जगत का परव्यू या उसका बाउंड्री के अंदर लगाया जाता है। एक बार कोई भौतिक जगत से बाहर चला गया तो फिर, क्योंकि यहाँ पे 3 तरह के परमात्मा है, गर्भोदक्षाय विष्णु को भी परमात्मा कहा जाता है, क्षीरोदक्षाय विष्णु को भी परमात्मा कहा जाता है, महाविष्णु को भी परमात्मा कहा जाता है। पूरा भौतिक प्रकृति का, ये भागवतम का दूसरे स्कंद में आएगा, पूरा भौतिक जगत का परमात्मा है वो महाविष्णु है। इस ब्रह्मांड का परमात्मा गर्भोदक्षाय विष्णु है, और सबका हृदय में परमात्मा क्षीरोदक्षाय विष्णु है। तो इसीलिए हमें पता रहना चाहिए परमात्मा और जीवात्मा के बीच में क्या क्या उसमें फर्क है। और परमात्मा का ये महान कृपा है कि वो सारे योनियों में जीवात्मा के साथ जाते हैं। जब तक जीवात्मा लौट के नहीं आता उनके पास, तब तक वो क्या करते हैं, वो जीवात्मा के साथ जाते हैं। जैसे कोई किसी का बहुत अच्छा मित्र है, लेकिन अभी भौतिक जगत में, तो फिर अगर मित्र शराबी बन जाता है, शराबी बन के शराब पी के रास्ते में गिर जाता है, तो फिर क्या उसको उसका मित्र त्याग देगा? नहीं, तभी भी मित्रता रहेगा, उसको उठाएगा, उसको लेके घर जाएगा, उसको ठीक होने तक करेगा, समझाएगा। तो इसलिए परमात्मा परम मित्र है। इसलिए जीवात्मा कभी भी किसी भी योनि में जाता है तो फिर क्या होता है, उसके साथ भगवान रहते जब तक कि उनके पास लौट के नहीं आता है। तो इस प्रकार का ज्ञान अगर किसी को हो तो फिर उसका क्या फल है, फल श्रुति है। तो यहाँ पे बताया गया है अगला सूत्र, ये एवं वेति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो अभिजायते। ठीक है, कोई पढ़िए उसका ट्रांसलेशन।
जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ठीक है, छोटा तात्पर्य पढ़िए। प्रकृति पढ़िए। परमात्मा प्रकृति, परमात्मा, आत्मा तथा इनके अंतः संबंध की स्पष्ट जानकारी हो जाने पर मनुष्य मुक्त होने का अधिकारी बनता है और वह इस भौतिक प्रकृति में लौटने के लिए बाध्य हुए बिना वैकुंठ वापस चले जाने का अधिकारी बन जाता है। यह ज्ञान का फल है। यह ज्ञान यह समझने के लिए ही होता है कि देव योग से जीव इस संसार में आ गिरा है। इसे प्रामाणिक व्यक्तियों, साधु पुरुषों तथा गुरु की संगति में निजी प्रयास द्वारा अपनी स्थिति समझनी है और तब जिस रूप में भगवान ने भगवत गीता कही है उसे समझकर आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करना है। तब यह निश्चित है कि वह इस संसार में फिर कभी नहीं आ सकेगा। वह सच्चिदानंदमय जीवन बिताने के लिए वैकुंठ लोक भेज दिया जाएगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो देखिए, जो व्यक्ति यो एवं वेति, जो ये जानता है, क्या जानता है? पुरुषम प्रकृतिम च गुणैर अपि। जो जीवात्मा परमात्मा को जानता है, प्रकृति का क्या गुण है, परमात्मा क्या गुण है, उनके बीच का संबंध क्या है, जो जानता है। लेकिन जब वेति का शब्द आता है ना, तो ये समझना चाहिए खाली सिद्धांतिक तौर पर नहीं, जो खाली समझता नहीं है लेकिन अपने जीवन में इसको लागू करता है। वेति का शब्द कई जगह पे आएगा भगवत गीता में, आप देखेंगे। जहां पे भी वेति शास्त्र में आता है, उसे समझना चाहिए कि ये जो है अपने जीवन में भी लागू करता है। जैसे कई सारे स्कॉलर्स हैं, अलग भारत के एक महान इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे जीव गोस्वामी के नाम का एक डिपार्टमेंट है। अब वहां पे जीव गोस्वामी के ऊपर चर्चा करते हैं, उन पे थीसिस लिखते हैं। यहाँ तक कि पाश्चात्य देश में कई सारे लोग हैं जो गौड़ीय वैष्णव फिलोसफी पढ़ते हैं, उस पर पीएचडी करते हैं। लेकिन कई बार देखा जाता है कि इतना सब पढ़ाई करने के बाद भी, भक्ति रसामृत सिंधु में शायद कोई पीएचडी कर ले, लेकिन उसके बाद भी वो क्या कर रहे हैं, वो सिगरेट से आ सकते हैं या फिर वो गलत चीजों में आ सकते हैं। लेकिन हमारे भक्त शायद उतना उनका ज्ञान हो नहीं हो, लेकिन अपने जीवन में उसको उतारते हैं। तो इसलिए खाली जानना वो तो एक पार्ट हो गया, जानना तो चाहिए ही, अगर जान सकते हैं तो जानना चाहिए, श्रवण तो जरूर करना चाहिए। आगे श्रवण का गुणगान भी आएगा इसके आगे 2 श्लोक के बाद। लेकिन अपने जीवन में उतारने का कोशिश करेंगे तब भगवान क्या बता रहे हैं, सर्वथा वर्तमानोपि, वर्तमान कोई भी स्थिति में हो, लेकिन जरूर क्या होगा, वो ये जन्म मृत्यु का चक्र से बाहर जा सकते हैं। ये जो सेक्शन है इसका फलश्रुति, ये श्लोक है। एक तरीके से फलश्रुति भागवतम में भी आता है ना, फलश्रुति की श्रुति का कोई फल मिलता है, तो ये उसका फलश्रुति एक तरह का से बता सकते हैं। अच्छा, इसके आगे क्या बताएंगे कि परमात्मा को अलग अलग तरीके से कैसे भला देखते हैं कोई, तो ये श्लोक में ये बताते हैं। अगला श्लोक ये है, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मन आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। ठीक है, पढ़िए। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्मयोग द्वारा देखते हैं। तात्पर्य, तात्पर्य। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जहां तक मनुष्य द्वारा आत्म साक्षात्कार की खोज का प्रश्न है, बद्ध जीवों की 2 श्रेणियां हैं। जो लोग नास्तिक, अज्ञेयवादी तथा संशयवादी है, वे आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन है। किंतु अन्य लोग जो आध्यात्मिक जीवन संबंधी अपने ज्ञान के प्रति श्रद्धावान है, वे आत्मदर्शी, भक्त, दार्शनिक तथा निष्काम कर्मयोगी कहलाते हैं। जो लोग सदैव अद्वैतवाद की स्थापना करना चाहते हैं, उनकी भी गणना नास्तिकों के एवं अजयवादियों के अजयवादियों में की जाती है। दूसरे शब्दों में केवल भगवत भक्त ही आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि इस प्रकृति के भी परे वैकुंठ लोक तथा भगवान है, जिसका विस्तार परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति में हुआ है और जो सर्वव्यापी है। निसंदेह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। इन्हें श्रद्धावानों की श्रेणी में गिना जा सकता है। सांख्य दार्शनिक इस भौतिक जगत का विश्लेषण 24 तत्वों के रूप में करते हैं और वे आत्मा को 25वां तत्व मानते हैं।
जब वे आत्मा की प्रकृति को भौतिक तत्व से परे समझने में समर्थ होते हैं तो वे यह भी समझ जाते हैं कि आत्मा के भी ऊपर भगवान है और वह 26वां तत्व है। इस प्रकार वे भी क्रमशः कृष्ण भावनामृत की भक्ति के स्तर तक पहुंच जाते हैं। जो लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं उनकी भी मनोवृत्ति सही होती है। उन्हें कृष्ण भावनामृत की भक्ति के पद तक बढ़ने का अवसर दिया जाता है। यहाँ पर यह कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी चेतना शुद्ध होती है और वे ध्यान द्वारा परमात्मा को खोजने का प्रयत्न करते हैं, और जब वे परमात्मा को अपने अंदर खोज लेते हैं तो वे दिव्य पद को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अन्य लोग हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो हठ योग द्वारा अपने बालकों जैसे क्रियाकलापों द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो अगर हम ये श्लोक को देखेंगे ना, तो यहाँ पे आत्मा का बहुत उपयोग किया गया है। ध्याने न आत्मनि पश्यन्ति आत्मानम आत्माना, तो 3 बार आत्मा शब्द का उपयोग किया गया है। अब प्रभुपाद जी ने यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन दे दिया है, ये उनका असीम कृपा है। नहीं तो पहला आत्मनि को क्या क्या है यहाँ पे? आत्मनि यानी अपने भीतर। आत्मानाम किसको देखते हैं? कौन देखता है? पहले कौन देखता है? ये पश्यन्ति आएगा ना यहाँ पे, पश्यन्ति। ठीक है, कौन देख रहा है? आत्मनि, अपने भीतर देख रहा है। कौन? पुरुष, जो भी व्यक्ति है। किसको देख रहा है? आत्मानाम, परमात्मा को देख रहा है। कहाँ देख रहा है? आत्माना, मन के भीतर देख रहा है। तो ये आत्मा का शब्द से ही, इसीलिए हमारे शास्त्र इतने मुश्किल है, लेकिन प्रभुपाद जी का कृपा से हम समझ पा रहे हैं यहाँ पे अलग अलग शब्द का जो उन्होंने हमें बताया है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि जो योगी है, जो भक्त है, वो अपने हृदय के अंदर या अपने मन के अंदर वो भगवान को, परमात्मा को देख सकता है अपने। इसीलिए ध्याने ना, जो पहला शब्द आता है, उसको भक्ति योग माना जा सकता है। ध्यान, ध्यान योग, ध्यान योग से या फिर सांख्य योग से या कर्म योग से या अष्टांग योग से कोई क्या कर सकता है? इस प्रकार से अपने अंदर परमात्मा को देख सकता है। साधारणतया जो ज्ञान योगी है वो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, लेकिन कभी वो भक्त का संग में आ गए और भगवान के बारे में पता चला तो ज्ञान मिश्र भक्ति करके वो भी परमात्मा का प्राप्ति कर सकते हैं या वैकुंठ जगत में जा सकते हैं। वैसे निष्काम कर्मवादी है, उसका गोल भी ब्रह्म ब्रह्म है, लेकिन वो भी ज्ञान मिश्र भक्ति कर सकता है कोई भक्त का संग में आके, और अच्छा संग हो गया तो शुद्ध भक्ति, केवल भक्ति करके संपूर्णतया भगवत प्रेम प्राप्त कर सकता है। और जो सांख्य योगी रहते हैं साधारणतया वो 24 तत्वों को मानते हैं। इसके बारे में कल भी हमने चर्चा किया था। एक एथिस्टिक कपिला, आप कई बार पढ़ेंगे प्रभुपाद पुस्तकों में, भागवतम में तो बता देते हैं इंग्लिश में। एथिस्टिक कपिला यानी निरश्वरवादी कपिल। तो 2 कपिल मुनि हुए, एक भगवान के अवतार और एक निरश्वरवादी, निरईश्वरवादी कपिल, जो कि भौतिकवादी भी हैं जिनको कहा जाता है। तो ये लोग क्या बोलते हैं? ये भौतिक जगत ये केवल एलिमेंट्स से, तत्वों से सृष्टि हुआ है। तो इसका छेदन करते हुए प्रभुपाद जी भगवद गीता के दूसरी जगह पे बोलते हैं, एक उदाहरण देते हैं। जैसे आप कभी कभी आपके किचन में देखते होंगे कि चावल रखा है, तो चावल के अंदर से कभी कभी स्कॉर्पियन या बिच्छू आता है। बिच्छू आपने शायद देखा नहीं होगा, लेकिन कीड़े तो देखे होंगे कि कीड़ा आ जाता है। कई दिन आपको एक ग्रोसरी रख दो, ऐसे छोड़ के रख दो, दाल है, रवा है स्पेशली, उसको आप रख दो, बारिश का मौसम है, कुछ था नहीं पहले, पहले तो बैग था, बैग के अंदर रवा था, आपने छोड़ दिया, अब क्या हो गया? अब वहां से कीड़ा आने लगा। तो फिर क्या हम कह सकते हैं कि चावल या रवा जो है वो कीड़ा का स्रोत है? कह सकते हैं क्या? नहीं, नहीं कह सकते। तो अच्छा, तो फिर कीड़ा आया कहां से? पहले तो था नहीं, अब कहां से आ गया? क्योंकि कीड़े ने वहां पे अंडे दिए थे और उस अंडे से वो कीड़ा आया है। उस प्रकार से ये महत तत्व जो है या प्रधान जिसे बोलते हैं, उसके अंदर से आत्मा नहीं आता। वहां पे अंडे यानी आत्मा, भगवान की दृष्टिपात से आत्मा प्रवेश हुआ है और वहां से सृष्टि होकर शरीर मिल रहा है और फिर पूरा जगत चल रहा है। हम ये नहीं बोल सकते कि जो प्रकृति है वहीं से आत्मा आया। ये चार्ल्स डार्विन या बाकी जो सारे साइंटिस्ट है वो ऐसे बोलते हैं कि एक बार ऐसा हुआ
कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था और बहुत बड़ा लाइटनिंग हुआ और दोनों के अंदर केमिकल रिएक्शन होकर पानी आ गया और पानी से वो एमिनो एसिड आया, फिर एमिनो एसिड से सेल आया, फिर सेल से आगे सृष्टि हुआ। ये गलत है। ये जो निरस्वरवादी सांख्य योग का मत भी वही है कि भौतिक प्रकृति से आत्मा का आया है, ऐसा नहीं। तो जो ब्रह्मवादी सांख्य है वो 25 चीज को पकड़ते हैं, जिसमें वो लोग आत्मा को पकड़ते हैं, 24 तत्व और आत्मा। और जो ईश्वरवादी सांख्य है वो 26 तत्व, आत्मा, परमात्मा और 24 तत्व, इनको वो पकड़ते हैं और इस हिसाब से सांख्य योग में वो आगे बढ़ते हैं। और इस प्रकार से सांख्य योग में बढ़ते बढ़ते वो भक्ति तक आ सकते हैं। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार से परमात्मा को ढूंढ नहीं सकता, इस प्रकार से भगवान के बारे में वो कुछ प्रश्न या उनको ढूंढ नहीं सकता या फिर उनसे जुड़ नहीं सकता, और कोई उपाय है जिससे वो भगवान से जुड़ सकता है? इसमें श्रवण के बारे में फिर से बताया जाएगा। ठीक है। अन्ये तु एवमजानन्त श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते तेपि च अतितरन्त्येव मृत्युम श्रुतिपरायणा। ठीक है, पढ़िए। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से करने की ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। ठीक है, पढ़िए, तात्पर्य, हाईलाइट पूरा पढ़िए। यह श्लोक आधुनिक समाज पर विशेष रूप से लागू होता है, क्योंकि आधुनिक समाज में आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती। कुछ लोग नास्तिक प्रतीत होते हैं तो कुछ अज्ञेयवादी तथा दार्शनिक, लेकिन वास्तव में इन्हें दर्शन का कोई ज्ञान नहीं होता। जहाँ तक सामान्य व्यक्ति की बात है, यदि वह पुण्यात्मा है तो श्रवण द्वारा प्रगति कर सकता है। यह श्रवण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक जगत में कृष्ण भावनामृत का उपदेश करने वाले भगवान चैतन्य ने श्रवण पर अत्यधिक बल दिया है, क्योंकि यदि सामान्य व्यक्ति प्रामाणिक स्रोतों से केवल श्रवण श्रवण करे तो वह प्रगति कर सकता है। विशेषतया चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यदि वह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे। दिव्य ध्वनि को सुने। इसलिए कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को सिद्ध पुरुषों से श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए और इस तरह क्रम से प्रत्येक वस्तु समझने में समर्थ बनना चाहिए। तब निश्चित रूप से परमेश्वर की पूजा हो सकेगी। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि इस युग में मनुष्य को अपना पद बदलने की आवश्यकता नहीं है, अपितु उसे चाहिए कि वह मनोधार्मिक तर्क द्वारा परम सत्य को समझने का प्रयास को त्याग दे। उसे उन व्यक्तियों का दास बनना चाहिए जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान हो। यदि कोई व्यक्ति इतना भाग्यशाली हुआ कि उसे शुद्ध भक्त की शरण मिल सके और वह इससे आत्म साक्षात्कार के विषय में श्रवण करके उसके पद चिन्हों पर चल सके, तो उसे क्रमशः शुद्ध भक्त का पद प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक में श्रवण विधि पर विशेष रूप से बल दिया गया है और यह सर्वथा उपयुक्त है। यद्यपि सामान्य व्यक्ति तथाकथित दार्शनिकों की भांति प्रायः समर्थ नहीं होता, लेकिन प्रामाणिक व्यक्ति से श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से इस भव सागर को पार करके भगवत धाम वापस जाने में उसे सहायता मिलेगी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने भगवान को ढूंढने का प्रयास नहीं किया, जिसने ज्ञान मार्ग का जो अवलंबन नहीं किया, जिसने सांख्य मार्ग में नहीं गया है, तो अगर क्या वो भी आगे बढ़ सकता है? हाँ, अगर वो श्रवण करता है कोई ऐसा व्यक्ति से जो उस मार्ग का अधीन में चल रहा है और फिर वो उस मार्ग में लग जाता है, तो फिर वो आगे बढ़ सकता है और वो भी जन्म मृत्यु का चक्र को पार कर सकता है। यानी वो खुद ढूंढ नहीं रहा था भगवान को अष्टांग मार्ग से, सांख्य मार्ग से, ज्ञान मार्ग से, लेकिन उसको कोई मिल गया जिससे उन्हें सुना और सुनने के बाद वो भी प्रैक्टिस करने लगा, वो भी उसको पालन करने लगा। तो यहाँ पे ये है कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा बुद्धिमान नहीं है जो कि दार्शनिक तत्वों को समझ सके, तो फिर जरूर वो श्रवण करके वो उसका
फायदा कर, उसका श्रद्धा बढ़ा सकता है और जन्म मृत्यु का चक्र को पार कर सकता है। उसको श्रवण में, अगर ये श्रवण का जो महात्म्य है, ये केवल भक्ति के लिए नहीं, वो बाकी का सारे मार्गों का जो वर्णन हुआ था पिछला श्लोक में, ये सारे मार्गों में कोई जुड़ने के लिए अगर कोई श्रवण करे और जुड़ जाए तो भी वो, अगर प्रॉपर बोनाफाइड या फिर सही मार्ग से जुड़े तो फिर जरूर वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस चक्र को प्राप्त कर सकता है, इसको पार कर सकता है। पहले जमाने में जो है ये ज्ञान का, सांख्य का, इसका शिक्षा दीक्षा सही ढंग से था। आजकल तो ऐसा नहीं है, लेकिन पहले जमाने में था। लेकिन ये चीज याद रखिए कि उससे बेहतर इसका पिछला श्लोक है। अगर कोई इस मार्गों से जुड़ा है डायरेक्टली भगवान से तो अच्छा है, लेकिन अगर डायरेक्टली नहीं जुड़ा है और किसी के माध्यम से, किसी के थ्रू से वो श्रवण करके आगे बढ़ता है तो भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें आगे बढ़ सकता है। तो श्रवण विधि का बहुत शक्ति है। हम कहाँ से श्रवण कर रहे हैं ये बहुत जरूरी है। तो जहां से भी हम श्रवण कर रहे हैं हमारा श्रद्धा बढ़ना चाहिए। तो लेकिन हम सब जब यहाँ पे एकजुट हुए हैं ऑनलाइन, सब भक्ति शास्त्री के स्टूडेंट हैं, तो फिर भक्ति शास्त्री के स्टूडेंट होने के नाते खाली श्रवण नहीं करना चाहिए, पठन भी करना चाहिए। क्योंकि आप लोग भगवत गीता को, अभी तो हम श्रवण कर रहे हैं साथ में, तो लेकिन खाली श्रवण करने से नहीं होगा, इसका पठन भी करना पड़ेगा। क्योंकि भगवान ने बुद्धि दिया है। और ये नहीं सोचना चाहिए अरे प्रभु जी मुझे समझ में नहीं आता है। जितना भी समझ में आए, शायद 20% भी समझ में आए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पठन करना चाहिए। प्रभुपाद ने इसीलिए पुस्तक लिखे हैं ताकि हम उसका पठन करें, या फिर हो सके तो सीनियर भक्तों का गाइडेंस में, जैसे आचार्यों ने भगवत गीता पे टीका लिखा है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, बलदेव विद्याभूषण है, तो उनके टीका को भी पाठ कर सकते हैं, जितना समझ में आए उतना। और डाउट आए तो फिर किसी दूसरे भक्त से पूछ के उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं है। खास तौर पर जो लीडर्स हैं, जो दूसरों को मेंटोरिंग करते हैं या फिर गाइडेंस देते हैं, उनको तो जरूर पठन करना चाहिए। क्यों पठन करना चाहिए? क्योंकि क्या होता है, आजकल बहुत सारा मटेरियल ऑनलाइन पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे, इस पे। साधारणतः हम गुरु से, श्री प्रभुपाद जी से, गुरु महाराज से जो श्रवण करते हैं उसमें कोई डाउट नहीं, वो तो संपूर्णतया उस पर पूर्ण श्रद्धा है। लेकिन बहुत सारे चीज हम बहुत जगहों पे सुनते भी हैं, अलग अलग कक्षाओं में। तो कोई बोल देंगे प्रभु जी गीता में तो ऐसा बताया गया है, तो अगर हमने गीता नहीं पढ़ा होगा तो भी हम मान लेंगे। लेकिन हम अगर कुछ सुने होंगे कि नहीं प्रभु जी गीता में कहाँ ऐसा बताया गया है, भागवतम में कहाँ ऐसा बताया गया है, रामायण में कहाँ ऐसा बताया गया है, ये प्रश्न हम कर सकते हैं रेस्पेक्टफुली, या फिर दूसरे भक्तों से कि कहाँ पे ऐसा है ये फिलोसफी, ताकि हम प्रॉपर फिलोसफी जान सकें। नहीं तो एक डेंजर है खाली श्रवण में कि जो हम सुने उससे बस मान लें, तो फिर उसमें ये हो सकता है कि हमें पता ही नहीं चले कि जो सुन रहे हैं वो सही है या नहीं। तो प्रभुपाद जी और गुरु महाराज से ठीक है, लेकिन कई सारे दूसरे चीज भी हम सुनते रहते हैं, ऑनलाइन है, दूसरे क्लासेस है, तो इसलिए ये पठन बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे भगवान ने श्रुति परायण बोला है, तो ठीक है। तो अगर कोई बुद्धिमान नहीं है और कोई श्रद्धा के साथ श्रवण करता है और पठन कर ही नहीं सकता, तो भी वो आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ पे ये चीज बताया गया है, ठीक है। तो आगे का श्लोक में जाते हैं। तो अभी ज्ञान चक्षु के बारे में चर्चा किया जाएगा कि जो व्यक्ति ज्ञानी है वो किस प्रकार से इस संसार में विचरण करता है, वो इस संसार में किस प्रकार से बिहेव करता है, उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, ये सारा ये आगे चर्चा किया जाएगा 27 से लेकर 35 तक। अब तक हमने देखा ये पुरुष और प्रकृति, ये सारा हो गया। तो ये एक तरह से ये समरी है, पूरा टॉपिक, पूरे चैप्टर का समरी है। आगे का जो भी 7-8 श्लोक रहेगा ये समरी है। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। पढ़ी? हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी है तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तात्पर्य, पढ़िए तात्पर्य। इस श्लोक में ब्रह्मांड की सृष्टि के भी पूर्व से अस्तित्व में रहने वाली प्रकृति तथा जीव दोनों की व्याख्या की गई है। जो कुछ भी उत्पन्न किया जाता है
वह जीव तथा प्रकृति का संयोग मात्र होता है। वृक्ष, पर्वत आदि ऐसी अनेक अभिव्यक्तियां हैं जो गतिशील नहीं है। इनके साथ ही ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो गतिशील है, और यह सब भौतिक प्रकृति तथा परा प्रकृति अर्थात जीवों के संयोग मात्र है। परा प्रकृति जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं कर हो सकता। भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति का संबंध निरंतर चलता रहा है, और यह संयोग परमेश्वर द्वारा संपन्न कराया जाता है। अतएव वे ही परा तथा अपरा प्रकृतियों के नियामक है। अपरा प्रकृति उनके द्वारा सृष्ट है, और परा प्रकृति उस अपरा प्रकृति में रखी जाती है। इस प्रकार सारे कार्य तथा अभिव्यक्तियां घटित होती है। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पे भगवान एक कंक्लूजन दे रहे हैं, जो भी चीज का सत्व है, सत्व मतलब अस्तित्व, सत्ता बोलते हैं। सत्ता को अलग अलग भाषा में अलग अलग, जैसे मराठी में उसका अलग मीनिंग है, लेकिन सत्ता मतलब एग्जिस्टेंस, या फिर सत्व है एग्जिस्टेंस, सत्व गुण नहीं, एग्जिस्टेंस। तो जो भी है उसको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का उन संयोग माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से कोई बॉटल है, पानी का बॉटल है, अब उसका जो इंग्रेडिएंट्स उपादान है वो प्रकृति से आया हुआ है, लेकिन खाली प्रकृति में उसमें जो मेटल है, प्लास्टिक है, वो सारा चीज तो पहले था, अपना मूलभूत रूप में था, लेकिन कोई क्षेत्रज्ञ, कोई जीवात्मा उसको आगे पीछे करके, उसको प्रोसेसिंग करके, सॉरी, तब तो जाके उसको रूपांतरित करके एक बॉटल के रूप में उसने प्रकट किया है। कोई भी चीज आप देखिए, हमारा शरीर है, हमारा शरीर किससे बना हुआ है? हमारा शरीर क्षेत्र है, जैसे हमने डिस्कस किया था, और इसमें क्षेत्रज्ञ हैं, दोनों भी क्षेत्रज्ञ हैं, एक नहीं दोनों क्षेत्रज्ञ हैं। तो ये हो गया। और इस भौतिक जगत में जो भी चीज आप देखोगे ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञों को मिलाकर है। प्रोपा जी एक फेमस उदाहरण देते हैं, वो बोलते थे कि इतना बड़ा प्लेन है, मतलब एयरप्लेन है, लेकिन चलाता एक पायलट है, तो अगर पायलट नहीं रहेगा तो एरोप्लेन कैसे चलेगा? तो एरोप्लेन क्षेत्र हो गया, लेकिन क्षेत्रज्ञ उसके अंदर बैठा हुआ है, तब तो जाके एरोप्लेन चल रहा है ना। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का कॉम्बिनेशन। लेकिन आध्यात्मिक जगत में सब कुछ चिन्मय है, वहां पे ऐसा चीज नहीं है। और भौतिक जगत में आप कोई भी सामान, कोई भी चीज देख लीजिए, टेबल है, चेयर है, वो कोई उपादान से बना हुआ है, लेकिन उसको कोई क्षेत्रज्ञ ने उसके साथ उसका विकार किया है, तब जाके वो एक स्पेसिफिक एक रूप को प्राप्त किया है। ठीक है, तो पुरुष हो गया, स्त्री हो गया, कोई भी हो, इस दुनिया में सारा चीज क्षेत्रज्ञ का कॉम्बिनेशन से या संयोग से चल रहा है। ठीक है, वर्ष 28, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनाशित्वं यः पश्यति स पश्यति। पढ़िए उसका ट्रांसलेशन। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। तात्पर्य: जो व्यक्ति सत्संगति से तीन वस्तुओं को, शरीर, शरीर का स्वामी या आत्मा तथा आत्मा के मित्र को एक साथ संयुक्त देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जब तक आध्यात्मिक विषयों के वास्तविक ज्ञाता की संगति नहीं मिलती, तब तक कोई इन तीनों वस्तुओं को नहीं देख सकता। जिन लोगों की ऐसी संगति नहीं होती वे अज्ञानी है। वे केवल शरीर को देखते हैं, और जब यह शरीर विनष्ट हो जाता है तो समझते हैं कि सब कुछ नष्ट हो गया। लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। शरीर के विनष्ट होने पर आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व बना रहता है, और वे अनेक विविध चर तथा अचर रूपों में सदैव जाते रहते हैं। कभी भी संस्कृत शब्द परमेश्वर का अनुवाद जीवात्मा के रूप में किया जाता है, क्योंकि आत्मा ही शरीर का स्वामी है, और शरीर के विनाश होने पर वह अन्यत्र देहांतरण कर जाता है। इस तरह वह स्वामी है। लेकिन कुछ लोग इस परमेश्वर शब्द का अर्थ परमात्मा लेते हैं। प्रत्येक दिशा में परमात्मा तथा आत्मा दोनों रह जाते हैं, वे विनष्ट नहीं होते। जो इस प्रकार देख सकता है वही वास्तव में देख सकता है कि क्या घटित हो रहा है। धन्यवाद। तो देखिए, यह पश्यति सह पश्यति, जो इस प्रकार से देखता है वो सही रूप से देख सकता है।
क्या देखता है कि सबका हृदय में परमात्मा बैठा हुआ है और सबका शरीर में एक आत्मा है, इस प्रकार से जो देखता है। और ये शरीर जो है वो कालक्रम में नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा भी नष्ट नहीं होगा कि परमात्मा भी नष्ट नहीं होगा। इस प्रकार से देखना चाहिए कि आत्मा और परमात्मा दोनों अविनाशी है। अविनाशी तो तद विद्धि, एक दूसरे अध्याय में एक श्लोक आता है कि जानिए कि आत्मा जो है ये अविनाशी है। आत्मा को आप सब, बहुत फेमस श्लोक है कि हवा से सुखा नहीं सकते, जल से गीला नहीं कर सकते, कोई हथियार से काट नहीं सकते। इस प्रकार से आत्मा को कभी नष्ट नहीं कर सकते। नहीं तो भौतिक जगत में जो भी कुछ लोग देख रहे हैं वो तो केवल शरीर को ही देख रहे हैं ना। शायद वो कवि हो, शायद वो कोई राइटर हो, नोवेल राइटर हो, फिल्म मेकर हो, कोई भी हो, वो तो बहुत गुणगान करते हैं भौतिक जगत का, लेकिन वास्तव में वो शरीर का गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि वो सत्यता, जो चिरंतन सत्य है, उसको नहीं देख पा रहे हैं। तो एक तरीके से शास्त्रों का माध्यम से हमें सही देखने का विजन, जो दृष्टिकोण है, वो प्राप्त होता है। नहीं तो हम भी शास्त्र का संयोग, शास्त्रों का कांटेक्ट में आने से पहले हम भी अंधे थे एक तरीके से, और अंधे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं, गुरु और वैष्णव से हम श्रवण करते हैं, तो फिर धीरे धीरे हमें सही दृष्टिकोण प्राप्त होता है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठम, जो इस प्रकार से देख सकता है वो सही मायने में यह पश्यति सह पश्यति, जो इस प्रकार से देखता है कि हर शरीर में आत्मा है, परमात्मा है, आत्मा और परमात्मा विनष्ट नहीं होता, तो वही सही तरीके से देख सकता है। ठीक है। समम पश्यन् हि सर्वत्र समस्थितम ईश्वरम न नाहिनस्ति आत्मन आत्मानं ततः याति पराम गतिम। हाँ, पढ़िए। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्यों को प्राप्त करता है। तात्पर्य: जीव अपना भौतिक अस्तित्व स्वीकार करने के कारण अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से पृथक स्थित हो गया है। किंतु यदि वह यह समझता है कि परमेश्वर अपने परमात्मा स्वरूप में सर्वत्र स्थित है, अर्थात यदि वह भगवान की उपस्थिति प्रत्येक वस्तु में देखता है, तो वह विघटनकारी मानसिकता से अपने आप को नीचे नहीं गिराता, और इसलिए वह क्रमशः वैकुंठ लोक की ओर बढ़ता जाता है। सामान्यतः मन इंद्रिय तृप्तिकारी याद कार्यों में लीन रहता है, लेकिन जब वही मन परमात्मा की ओर उन्मुख होता है, तो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ जाता है। तो जो व्यक्ति परमात्मा को हर जगह स्थित देख सकता है, वो वास्तव में ऐसा कभी कार्य नहीं करेगा जिससे कि उसका मन और इंद्रिय उसका भ्रष्ट कर सके, है कि नहीं। और क्योंकि वो आत्मा के स्तर पर रह रहा है, वो उसके नीचे कभी आ नहीं रहा है, तो इसीलिए जो व्यक्ति इस प्रकार का दृष्टिकोण, तो हम ज्ञान चक्षु का चर्चा कर रहे हैं, तो ज्ञान चक्षु से अगर कोई देखता है कि परमात्मा हर जीव में है और समान रूप में देखता है, तो फिर वो कभी भी इस प्रकार का कार्य, वो क्या देखेगा कि अगर परमात्मा हर जगह पे है तो फिर वो कोई गलत चीज नहीं देखेगा। और क्योंकि वो परमात्मा को देख रहा है और आत्मा को भी देख रहा है, वो सही रूप से उसके साथ आदान प्रदान करेगा, कभी भी उसके प्रति कोई अपराध नहीं करेगा, कभी भी उसके प्रति कोई गलत चीज नहीं करेगा। और खुद खुद भी जानेगा, क्योंकि परमात्मा अपने हृदय में मुझे देख रहे हैं और उसके हृदय से भी मुझे देख रहे हैं। तो फिर इस प्रकार का ज्ञान से वो कभी भी नीचे कभी भ्रष्ट नहीं होगा। ठीक है। तो हम यहीं पे आज का कक्षा को विराम देंगे। इससे पहले आज दशरथ पुत्र प्रभु आप है ना ऑनलाइन? यस प्रभु जी। हाँ, तो आपका प्रश्न का उत्तर मैं कल देना था, बट आप आए नहीं थे, तो उसका थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैंने कल दिखाया था, आपने प्रश्न पूछा था ना वो क्रिएशन के बारे में। उसको कहाँ लिखा था मैं? कल मैंने लिखा था। ओके, 1 मिनट, इसमें रहेगा।
हाँ, तो आप सृष्टि के बारे में पूछे थे ना प्रश्न कि प्रधान क्या है, महत्तत्व क्या है। तो ये सेकंड जो कैंटो है, द्वितीय स्कंद है, इसका 5वां अध्याय में ये आता है। ये देखिए, ये है 5वां अध्याय, सर्व कारण के कारण, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। इसमें ब्रह्मा नारद का संवाद और चर्चा है। तो यहाँ पे सृष्टि के बारे में आता है और आगे तृतीय स्कंद में भी आएगा। तो यहाँ पे जो भौतिक प्रकृति है, ठीक है, मेटेरियल नेचर, जिसके बारे में हम इतना चर्चा कर रहे हैं, जिसको हम प्रधान बोलते हैं, ठीक है, प्रधान। तो क्या लिखा है इसमें? 3 मोड्स आर इनएक्टिव। उसमें 3 गुण क्या है? क्रियाशील नहीं है, निष्क्रिय है, इन अनडिफरेंशिएटेड अनमिक्स्ड स्टेट। तो तीनों बैलेंस स्टेट में है, सारे चीजें हैं, ठीक है। तो जैसे गोडाउन के अंदर अभी भरे हुए सारे कॉस्ट्यूम्स, वो अपना बैलेंस में है, कोई ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, वो वहीं पे पड़े हुए हैं, वो प्रधान है। लेकिन महत्तत्व यानी जहां पे ये काल, कर्म और स्वभाव के साथ महाविष्णु प्रधान के अंदर जब दृष्टिपात करते हैं, तो ये प्रधान महत्तत्व बन जाता है। महत्तत्व यानी अभी उसके अंदर घुस गए हैं लोग, गोडाउन के अंदर लोग घुस गए, या सिलेक्ट कर रहे हैं कि, मतलब ऐसा मान लीजिए, अभी ये एग्जैक्ट हम नहीं कर सकते, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड, इसको समझने के लिए, कि अभी वो एजिटेटेड हो गया है, अभी उसके अंदर डिस्टरबेंस आ गया है। किसके अंदर? प्रधान के अंदर। क्योंकि काल जो है, काल, कर्म, स्वभाव और आत्माएं उसके अंदर मिलके अभी रजोगुण सत्वगुण में अंदर कंपटीशन, संघर्ष स्टार्ट हो गया है, तो वो महत्तत्व हो गया। फिर महत्तत्व से अहंकार, अहंकार का सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के ऊपर अलग अलग, ये लंबा चलेगा पूरा, सृष्टि का कहाँ से कहाँ क्या क्या आया, ये पूरा एक सेशन है। तो बेसिकली इतना ही है कि महाविष्णु प्रधान जो है वो एक न्यूट्रल स्टेट है, न्यूट्रल, जिसमें कोई कुछ होता नहीं है, क्रियाहीन स्थिति है। और काल, कर्म, स्वभाव और आत्मा के साथ जब प्रधान के ऊपर दृष्टिपात करते हैं तो महत्तत्व बन जाता है। फिर महत्तत्व से वो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से मन आता है, प्राण आते हैं, तन्मात्राएं आती है, ये सारा बुद्धि, सारा चीज आते हैं इसमें, अधिदैव, आध्यात्म, आधिभूत, ये सारा सृष्टि होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत क्लियर है? यस गुरुजी। ये गुरुजी, हरिप्रभु जी का प्रश्न था, इसको आप पीडीएफ शेयर कर सकते हैं मेरे साथ? ये सुबोधिनी का पीडीएफ थोड़ा शेयर करना मुश्किल है, ये पेज शेयर कर सकता हूँ, ओके। बट पूरा पीडीएफ शेयर करना थोड़ा, मुझे परमिशन नहीं है, नहीं तो मैं कर देता हाँ ओके। हूँ। ठीक है, प्रभु तो जी, ये, हाँ इसमें मतलब ये था कि जो छठे और सातवें श्लोक में जो हमने देखा था ना कि 24 जो तत्व है, उसमें मतलब हाँ तो उसमें प्रभु जी कि हमने कैलकुलेशंस में तो वो हाँ, ठीक सेंसेस, है, कैलकुलेशन देखते हैं उसमें जो लास्ट कैलकुलेशन। 24th होता है वो प्रभु जी क्या होता है? थोड़ा प्रधान होता है या महत्त्व होता है? ठीक है, देख लेते हैं। अपना जो कितने कितने लोड। कहाँ पे था वो, कौन सा श्लोक था? 6 और 7। 6 और 7, हाँ 6 और 7, ठीक है। तो महर्षियों, वैदिक सूक्तों एवं वेदांत सूत्र के प्रामाणिक कथनों के आधार पर इस संसार को, अवयव को इस प्रकार से समझा जा सकता है। पहले तो ये 5 जो स्थूल वस्तुएं हैं या फिर तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 हो गया, ये क्लियर है? यस प्रभु जी। ओके। फिर अहंकार, बुद्धि तथा 3 गुण का अव्यक्त अवस्था, ये प्रधान प्रधान हो गया। प्रधान जी, वर्ण जी, प्रधान जी। अच्छा, ओके प्रभु जी, यही था कि मतलब ये हाँ हाँ, 3 गुण जो का आपने अव्यक्त अवस्था discuss जो है किया था वो ना, प्रधान है।
मतलब वो 24 तत्व है कि जो प्रधान है, हम्म और उसमें जो ये 3 मोड है वो इनएक्टिव रहते हैं। इनएक्टिव रहते हैं, बैलेंस स्टेट में रहते हैं, 33 मान के चलो। ऐसे फॉर एग्जाम्पल 100% अगर टोटल हुआ तो तीनों बैलेंस स्टेट में रहते हैं, तीनों ओके। इक्वल प्रोपोर्शन में रहते हैं। यस। ठीक है, यस भाई। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? सब्रू जी, ये हाँ हमने जो 8 से 12 में जो ये ज्ञान की जो क्वालिटीज देखी थी, तो हाँ उसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी मतलब एक जगह पे लिखते हैं कि अगर कोई मतलब है व्यक्ति कि जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स मतलब फॉलो भी नहीं करता, हाँ इसके बाद थोड़ा हाँ बहुत हाँ मतलब। हाँ, देखिए, वो उसका उदाहरण परम पूज्य भक्ति बृहद भागवत स्वामी महाराज ने बताया था। ये बताए थे कि गुरु का इतना कृपा रहता है कि अगर कोई 4 नियम का पालन नहीं भी करता है तो, लेकिन गुरु का सेवा करता है, तो फिर वो भक्ति में प्रगति कर सकता है। ये एक स्टेटमेंट है। या फिर प्रोपाद नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं, या फिर 4 नियम पालन करना उसके लिए आसान हो जाता है जो गुरु का सेवा करता है। सेकेंड पार्ट तो काफी क्लियर है कि गुरु का कोई सेवा करता है तो फिर 4 नियम आसानी से पालन कर सकता है, गुरु का कृपा मिलता है, वो तो सही है। तो इसका एग्जाम्पल में, पहला स्टेटमेंट का एग्जाम्पल में, उदाहरण में उन्होंने ये बताया था कि जब हिप्पी लोग पहले पहले आए थे तो 4 नियम का पालन नहीं करते थे, लेकिन वो प्रभुपाद जी का सेवा करते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं श्याम सुंदर प्रभु है जो इस्कॉन का पहला जगन्नाथ विग्रह का वो निर्माण कर रहे थे, और करते करते उनके पास एक सिगरेट था। तो प्रभुपाद ने गए और उसको अपने लाठी से उसको हटा दिया और बोला कि वाई आर यू लेटिंग दिस सिगरेट कम बिटवीन यू एंड जगन्नाथ। तो उसके बाद से उन्होंने वो जो अभ्यास था उसको त्याग दिया। तो अभी अगर हम इस स्थिति में देखें तो वो नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, लेकिन क्या कर रहे थे, लेकिन गुरु का सेवा कर रहे थे। तो गुरु का सेवा करते करते, क्योंकि गुरु के प्रति उनका एक भाव था कि गुरु को प्रसन्न करना है, उनके प्रति प्रेम था, तो इसके कारण गुरु का सेवा, आप किसी का भी संसार में कोई सेवा करें उसके प्रति प्रेम आता है, उसके प्रति स्वाभाविक रूप से कोई आकर्षण, कोई अफेक्शन जिसको बोलते हैं, स्नेह आता है। तो उस शक्ति के ऊपर वो क्या कर सकते हैं, आगे आगे भक्ति में प्रगति करेंगे, और जब गुरु बोलेंगे कि इसको छोड़ दो तो छोड़ देंगे। तो कई हिप्पियां के लिए ये साधारण नहीं था कि 4 नियम पालन करें, लेकिन क्योंकि प्रभुपाद जी बता रहे थे और वो प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना चाहते थे, अपने सब कुछ जीवन में उनका वही था, प्रभुपाद को प्रसन्न करें, इसीलिए वो इसमें सफल हो पाए और वो आगे नियमों का पालन करने लगे। तो कुछ भी हो, इसमें मेन पॉइंट ये है कि गुरु का सेवा करना चाहिए, सब अपना सारा शक्ति लगा के, सारा बुद्धि लगा के गुरु का सेवा करना चाहिए। तो अगर हमने ये भी देखा कि हमारे सोसाइटी में हमारा जो आंतर कृष्ण वार्णव संघ है, इसमें कई भक्त कभी कभी हम भक्ति के पथ को छोड़ के भी गए, लेकिन फिर गुरु का सेवा के कारण वो वापस भी आए। लेकिन ये बिंदु है, इसमें ये पॉइंट है कि गुरु का सेवा बहुत प्रामाणिकता से करना चाहिए, जिससे अगर कोई नियमों का पालन नहीं भी कर रहा है तो भी आध्यात्मिक प्रगति करते करते नियमों का पालन करने लगे। ओके। थैंक यू। ओके। दशरथ पुत्र प्रभु, आपका एक प्रश्न था जो कल मैं डिस्कस करने वाला था, लेकिन आज उसको कर लेते हैं। थोड़ा सा वो जो आपने सर्प और इसके बारे में पूछा था, तो मैंने संस्कृत का टीका के ऊपर जाके थोड़ा देखा उसको, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम कोशिश करेंगे समझने के लिए। इंग्लिश में जिस प्रकार से दिया गया है उसको समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। गीता भूषण, हाँ ये था ना, जस्ट एज इल्यूजन ऑफ स्नेक इज डिस्ट्रॉयड बाय सेइंग दिस इज नॉट ए स्नेक, ये वाला पार्ट। तो एक्चुअली एक एक मिनट। तो और कमेंट्रीज, तो इसमें अगर आप देखेंगे, हाँ, तो ये है संस्कृत उसका।
तो अगर ये जो एकात्मवादी है वो बोलते हैं कि क्षेत्रज्ञ जो है वो मुझे जानो, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको पूर्व पक्ष बोलते हैं। पूर्व पक्ष यानी हमारे आचार्य कभी कभी सामने वाले की तरफ से भी आर्ग्यूमेंट करते हैं। सामने वाला भी कौन है, मायावादी है, या फिर जो बोलते हैं कि जीव ईश्वर एकात्मवादी, वो लोग हैं। तो उनके तरफ से हमारे आचार्य आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं और उसके बाद उसका खंडन करेंगे। बैकग्राउंड समझ में आया ना क्या बोल रहा हूं? तो बलदेव विद्याभूषण एज ए मायावादी ही इज प्रेजेंटिंग कि ये आर्ग्यूमेंट है और उसके बाद उसको खंडन करेंगे, ठीक है। तो बता रहे हैं कि जीव सर्व ऐश्वर्य युक्त होके भी अपना क्षेत्रज्ञ भाव को भूल गया है। जैसे रज्जु को कोई सर्प समझने लगता है, इस प्रकार से अपना क्षेत्रज्ञ भाव को भूल गया है। तो उसको निकालने के लिए हरि क्षेत्रज्ञम चापि माम, कि वो क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं, वो जीवात्मा, ऐसा बोल के कि ये रज्जु है, ये सर्प नहीं है, इस प्रकार का वाक्य से, ये भ्रांति से, इस प्रकार का भ्रांति से उसको मुक्त कर रहे हैं। और ये भगवान का महान कृपा है, क्योंकि जब भगवान के मुख से कोई सुनता है कि मैं ही वो जीव हूं, जब भगवान ऐसा बोलते हैं तो उसका माया नष्ट हो जाता है। यहां तक क्या लग रहा है आपको सुन के? ये हम मायावाद, प्योर मायावाद बोल रहे हैं, करेक्ट। और आगे बोलते हैं ऐसा बोलना गलत है, ये बोलते हैं बलदेव विद्याभूषण। तो अगर आपको इसको समझना है तो देहिनोस्मिन का भाष्य में आप देखिए, ऐसा बोलना गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? ठीक है। The argument is rejected because of the impossibility of teaching anything in this way. अगर कोई ऐसा बोले तो टीचिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हम रेफरेंस में जाकर डायरेक्ट देखते हैं, आपको इजी हो जाएगा समझने। If Lord is in ignorance, how he can teach? अगर भगवान अज्ञाता में है कैसे पढ़ा सकते हैं? अच्छा, if he is beyond duality, then he has no other object to whom to teach. अगर एक ही ब्रह्म है, द्वितीय नास्ति है, पढ़ा किसको रहे ब्रह्मन? अरे सब तो ब्रह्मन है, फिर ब्रह्म से कोई कम होगा तब तो पढ़ा रहे हैं ना। अरे जब कोई पढ़ाता है तो कोई किसी के पास ज्ञान रहता है और कोई अज्ञानी रहता है। अब सर्वम खलो इदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है, तो फिर ब्रह्म किसको पढ़ा रहा है? तो पढ़ा नहीं सकते। तो इसका मतलब हमने अब तक जो आर्ग्यूमेंट दिया मायावादी के साइड से वो गलत है। इसको दूसरे भाव से समझाएं तो भगवत गीता अगर कृष्ण बोल रहे हैं और कृष्ण जीवात्मा है, तो फिर भगवत गीता हम क्यों सुने? वो तो 4 डिफेक्ट है उनमें, वो तो जीवात्मा है, उनसे नहीं सुनना चाहिए। तो फिर उनसे नहीं सुनना चाहिए तो ये सारे आर्ग्यूमेंट खत्म, बोलो ही मत भगवत गीता। अच्छा, दूसरा, अगर अर्जुन भगवान है तो फिर वो कंफ्यूजन में कैसे आए और भगवत गीता कैसे सुन रहा है? वो तो सुनना ही नहीं चाहिए, वो तो भगवान है, फिर वो भी गलत है। फिर अर्जुन शिष्य है, कृष्ण गुरु है, मतलब दोनों अलग हैं। इसलिए रामानुज संप्रदाय में एक कहावत है, मैंने कल एक सीनियर भक्त से बातचीत किया, उससे मुझे पता चला है, पहले पता नहीं था। तो बोले कि रामानुज संप्रदाय में गुरु बोलते हैं कि गुरु शिष्य रिलेशन मायावाद में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो गुरु है वो तो ब्रह्म के साथ एक हो गया, करेक्ट। जो ब्रह्म के साथ एक हो गया वो हर जगह ब्रह्म दिखेगा, उसको शिष्य कैसे दिखेगा? अरे शिष्य मतलब कौन? जो गुरु से कम है, करेक्ट। अब जो इक्वली चारों तरफ देखेगा उसे तो ब्रह्म ही दिखेगा, वो क्या? और एक मिनट, हाँ, तो और जो शिष्य है वो भला अपने ज्ञान को कैसे भूल गया? वो कैसे ये बन गया कि सॉरी, वो कैसे भूल गया कि वो जो था ब्रह्म प्रकार से? तो चलो द्वितीय अध्याय में चलते हैं, अस्मिन यथा देह। कहाँ गया? Even the existence of instructor of oneness is an impossibility. हाँ, इसको थोड़ा
डज ही नो, हाँ इसको कैसे हटाते हैं, ये साइड वाला जो है यार, एक मिनट। इफ ही नोज द ट्रूथ, हाँ ये आ जाएगा अभी। हाँ एक मिनट। हाँ 13। ओके। आगे बताते हैं, एक मिनट। हाँ हाँ, इफ ही नोज द ट्रूथ, यानी देन दैट देर इज ओनली वन आत्मा, द एग्जिस्टेंस ऑफ समवन टू टीच विल नॉट मैनिफेस्ट। अगर एक ही आत्मा है, सब कुछ एक है, तो फिर पढ़ाएंगे किसको? पढ़ाने के लिए कोई हो नहीं। अच्छा, तो भगवत गीता रिजेक्ट हो गया। अगर किसी को पढ़ाने के लिए है नहीं, तो फिर अर्जुन नहीं है। अगर ब्रह्म एक है, तो फिर भगवान गीता किसको बोल रहे हैं? ये गलत है, तो ये नहीं हो सकता। इफ ही डज नॉट नो द ट्रूथ, अगर उनको ज्ञान नहीं है, अगर वो जीवात्मा है, उनको ज्ञान नहीं है, तो फिर ही इज नॉट इन अ पोजिशन टू टीच आत्मा बिकॉज ऑफ हिज इग्नोरेंस। अगर भगवान जीवात्मा है, तो फिर वो गीता कैसे बताएंगे? मतलब जो बताएंगे तो वो सही नहीं होगा, तो फिर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो दोनों भी आर्ग्यूमेंट इस प्रकार से गलत है। तो जीव और ब्रह्म एक नहीं हो सकते, इससे हमें पता चलता है। आई होप कि थोड़ा बहुत क्लियर हुआ आपको जो बताया मैं, या हाउ वाज इट? इट वाज मोर कॉम्प्लिकेटेड दशरथ पुत्र को? हाँ yes। हम्म, इसमें ऐसा भी कुछ बताते ना, मैं ऐसा सुना है हमने कि कुछ समय के लिए माया का कवरिंग है, पर अगर वो ज्ञान ले लेंगे तो वो भी भगवान बन जाएंगे। हाँ 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 हाँ। तो उसके लिए वो क्या, वो वही चीज इसमें भी बताते हैं, बट इसको हम सिंपल वे में एक बहुत सरल इसका आर्गुमेंट आचार्य देते हैं। भगवत गीता में भी बताया गया है कि आत्मा को कट नहीं कर सकते, तो फिर ब्रह्म से कैसे कट के आत्मा आया? बहुत सरल उसका आंसर है। जब आत्मा को कट नहीं कर सकते आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, तो वो ब्रह्म से अलग कैसे हुआ? आप कोई भी मेटेरियल वे से, कोई भी स्पिरिचुअल वे से आत्मा को कट नहीं कर सकते। ये एक आर्गुमेंट हो गया, जिससे कि वो ब्रह्म से अलग नहीं हो सकता, आत्मा माया का कवरिंग आ गया। अब इसमें दूसरा एक चीज आता है, जो बोलते हैं कि थोड़ी देर के लिए माया में आया है। उसको कैसे कट करते हैं? हमारे आचार्य बताते हैं कि अगर ईश्वर को माया ढक सकता है, तो फिर माया ईश्वर से बड़ा हो गया ना। तो फिर ईश्वर सबसे बड़े कैसे हुए? अगर भगवान को कोई आच्छादित कर सकता है, तो फिर वो भगवान से बड़ा हो गया। तो फिर माया भगवान से बड़ा हो गया, तो फिर माया भगवान है ना, फिर भगवान भगवान नहीं। तो फिर वो गलत है, वो नहीं हो सकता। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलो। इसमें जैसे कि अगर कोई ऐसा कहे कि जैसे हम बताते ना कि कभी कभार भगवान सिखाने के लिए वो लीला करते हैं, तो हाँ हाँ, वो प्रभुपाद जी को भी किसी ने ऐसा बोला था। प्रभुपाद जी बोले, इफ यू आर गॉड, अगर आप भगवान हैं, तो आप डेंटिस्ट के पास क्यों गए थे? तो फिर उन्होंने बोला दैट इज माई लीला। प्रभुपाद ने बोला यू आर आस्कर। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने बोले कि, वो बोला दैट इज माई लीला, प्रभुपाद बोले यू आर आस्कर। तो सिंपल है, अगर आप भगवान हैं, तो फिर आप डेंटिस्ट के पास क्यों जा रहे हो? भगवान को डेंटिस्ट के पास जाना पड़ रहा है। तो आजकल तो ब्रह्मवादी तो मिलना बहुत ही मुश्किल है, कोई है ही नहीं, सारे तो सारे मायावादी ही है। और मायावादी में उसमें भी होता है कि भगवान का मृत्यु हो गया। एक बहुत बड़े भगवान साउथ इंडिया में थे, लंबे बाल वाले, जो अलग अलग चीजें मैन्युफैक्चर करते थे हवा से। अब उनका मृत्यु कई साल पहले हो गया, तो न्यूज़पेपर में आया भगवान इज डेड, जो बाबा थे। तो फिर इस प्रकार से तो हम देख सकते हैं, अगर कोई भगवान है, तो उनका मृत्यु, उनका शरीर कैसे, उनका शरीर तो आध्यात्मिक होना चाहिए, वो उनका मृत्यु कैसे हो रहा है? और भगवान का बोध कैसे नष्ट हो रहा है? तो ऐसा हमारे आचार्यों ने कई सारे उपाय से। हाँ, और एक चीज, जो 2.12 वाला श्लोक है ना, वो आप बता सकते हैं 2.12 वाला श्लोक। एक मिनट, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। किसी को याद है 2.12 भगवद गीता? हाँ, ना तो एवं जातु नासम ना तुम नेमे जनाति व ना चैव ना भविष्यम सर्वे वयम अथा परम। अभी हम लोग जितने सारे राजाएं हैं यहाँ पे, ना हम कभी फ्यूचर में नहीं थे, पास्ट में,
मतलब पास्ट में नाइदर वॉज देयर टाइम व्हेन वी डिड नॉट एग्जिस्ट, यानी पहले जमाने में हम थे ना, फ्यूचर में ऐसा कभी समय आएगा जब हम नहीं रहेंगे, यानी फ्यूचर में भी हम रहेंगे और अभी भी हम हैं। यानी जीवात्मा और परमात्मा का डिफरेंस ये नित्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये श्लोक का माध्यम से भी हम बता सकते हैं कि देखिए ऐसा कभी नहीं था जब अर्जुन एग्जिस्ट नहीं करते थे, यानी अर्जुन भी थे और भगवान भी थे, तो फिर दोनों एक कैसे हुए, दोनों अलग अलग थे। ना कि फ्यूचर में ऐसा हो जाए कि अर्जुन को ज्ञान मिल जाए और वो कृष्ण के अंदर समा जाए। नाइदर इन फ्यूचर एनी ऑफ अस शैल सीज टू बी, ना कि फ्यूचर में ऐसा कभी होगा आगे जाके कि हम दोनों अलग नहीं रहेंगे। तो हम अलग थे, अलग हैं और अलग रहेंगे, ये नित्य रहेगा। ठीक है प्रभु। गुरु जी, तो ऐसा भी बोलते हैं ना कि मतलब जब स्टार्टिंग में क्रिएशन हुआ तब सिर्फ एक ही व्यक्ति थे, वो कृष्ण थे, बाकी को और कुछ नहीं था। हाँ हाँ, देखिए उसमें ये जो ये आज का चर्चा में थोड़ा आना था, इसका ऊपर में बताना थोड़ा ध्यान में नहीं रहा, बट ये जो है स्टेटमेंट जब हम बोलते हैं भगवान, तो रामानुजाचार्य इसको बहुत अच्छे से बताते हैं। भगवान मतलब खाली कृष्ण नहीं, कृष्ण है, उनके सारी शक्तियां हैं, सारे जीवात्माएं हैं, भौतिक प्रकृति है, सब कुछ मिला के कृष्ण कहा जाता है, सब कुछ मिला के भगवान कहा जाता है। भगवान अकेले कभी नहीं रह सकते, क्योंकि भगवान को हम उनके शक्ति से अलग नहीं कर सकते। ये जीव शक्ति है, जो भगवान का शक्ति है, अनमैनिफेस्ट रह सकते हैं। ऐसा बिगिनिंग में ऐसा कभी नहीं हुआ कि भगवान के शरीर से जीवात्मा अलग हुआ और उसके बाद से चालू हुआ, तो वो कौन सा साल था वो पता करेंगे हम, ऐसा नहीं। जीवात्मा हमेशा से भगवान का शक्ति है, शक्ति था, शक्ति रहेगा, भगवान से अलग था, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जीवात्मा हमेशा भगवान से अलग था, है और रहेगा। ठीक है, तो वो जब कहा जाता है भगवान अकेले थे, वो लीला के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाता है। भगवान ने सृष्टि किया, जैसे जब महाविष्णु सो जाते हैं और सारे ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं, तो बोल सकते हैं कि भगवान अकेले थे। अब भगवान अकेले थे, लेकिन सारे जीवात्मा उनके नाभि के अंदर थे, है कि नहीं? वो थोड़ी भगवान के अंदर जाके मिल गए। तब तो प्रकृति भी नहीं था, तब तो कुछ भी नहीं था, लेकिन भगवान ने सृष्टि किया। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से, एक लीला का पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन तत्व का पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा से जीवात्मा और भगवान अलग रहे हैं, है और रहेंगे। ठीक है प्रभु। तो आपका जो डाउट था थोड़ा बहुत हमने चर्चा किया कि आचार्य लोग पूर्व पक्ष से बता रहे हैं कि मायावादी ऐसा बोलते हैं, लेकिन दो सिंपल तरीके से हम बता सकते हैं कि वो गलत है। कि अगर भगवान जीवात्मा है तो उनका शब्दों का कोई मतलब नहीं बनता, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर अर्जुन ही भगवान है तो फिर वो भगवान किसको सुना रहे हैं? मतलब सुनाएंगे उसको जो डेफिशिएंट है और ब्राह्मण है और मोह में आ गया है, वो कैसे हो सकता है? तो ये दो पॉइंट ऑफ व्यू से भगवत गीता इररिलेवेंट हो जाता है। इसलिए हम ये कभी बोल नहीं सकते कि क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि, अगर भगवान बोलते हैं तो वो क्षेत्रज्ञ माम है, क्योंकि आगे जाके आज हमें सबसे बड़ा प्रूफ देगा। कौन सा है वो? उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मेति उदाहरता उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापि युक्त देहेस्मिन पुरुषः परा। च शब्द यहाँ पे आया है ना, तो इसको प्रूफ बता के आप क्षेत्रज्ञों को आप बता सकते हैं। आचार्य इसका प्रमाण देते हैं कि देहेस्मिन पुरुषः परा, तो वो पर पुरुष शरीर में है, और इसके लिए आपको जानना चाहिए कि वो अलग है। ये और दूसरा है कि यहाँ पे पुरुषः प्रकृतिस्थ ही जो बताया, ये बद्ध जीवात्मा के लिए है। और यहाँ पे जो पर पुरुष के बारे में बताया वो परमात्मा, और खुद बता रहे परमात्मेति चापि उक्तः, उसे परमात्मा कहा जाता है। देहेस्मिन पुरुषः परा, दूसरा पुरुष रहता है शरीर में, देह में। देह अस्मिन देहे पर पुरुष, इसी देह में दूसरा पुरुष रहता है। कौन है वो? परमात्मा कहा जाता है उसको। वो उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भर्ता भोक्ता महेश्वर। ठीक है, ओके। ठीक है प्रभु, तो आज का कक्षा हम यहीं पर अंत करते हैं। अब अगला हफ्ता का, एक मिनट, 14 तारीख को मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, मुझे बॉम्बे जाना है। फिर अगला हफ्ता का क्लास करना थोड़ा मुश्किल रहेगा,
फिर 21 का उस टाइम को हम कर सकते हैं। अगला हफ्ता थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, फिर वहां पे कैंप है। तो ठीक है आप लोग को। ओके। यस यस यस। तो 21 आप मुझे एक बार 21 को बताइए, 28 को, 19-20 को बताइए। 21, 22, 23 टाइमिंग क्या कैसा रखेंगे, उसके हिसाब से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। यस ओके, धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी, कल कल का लेक्चर मेरा मिस हो गया था, रिकॉर्डिंग भी शायद नहीं हुआ था, तो दूसरा कोई लेक्चर होगा जो सुन सकता हो, वो मतलब क्वालिटी के ऊपर? हाँ, आपने सुन क्वालिटी सकते हैं। गौरंग दर्शन प्रभु का लेक्चर सुन सकते हैं, ऑनलाइन है, ऑडियो डिजाइटरी में, इस्कॉन डिजाइटरी में है। कन्हैया कृष्ण प्रभु का लेक्चर्स है लेकिन ऑनलाइन नहीं है शायद, तो गौरंग दर्शन प्रभु का सुन सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। उससे अच्छा आइडिया मिल जाएगा। और चाहिए तो आपके फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं, या फिर कभी टाइम मिला तो हम शॉर्ट में रिवाइज भी कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है। थैंक यू। ठीक। हरे कृष्ण।